रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बताइएगा सर। स्टार्ट हो गया। ओके सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। टेक्निकल एनालिसिस क्लास है और टेक्निकल पे हम लोग कैंडल स्टिक्स पढ़ रहे हैं। कैंडल स्टिक्स सुन के ही बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो बिना कैंडल का ऐसा लगता है कि सब कुछ आधा अधूरा है। बात सही है कि बिना कैंडल का सच में स्टॉक मार्केट आधा अधूरा है। तो कैंडल स्टिक्स में हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में जानकारी लिए हैं। देवजीत बाबू, ज्योति, आप लोगों का कुछ कैंडल स्टिक्स का क्लास अभी तक हुआ नहीं है, मतलब मिस हो चुका है जब फॉर एनी रीजन। तो पॉइंट इज दैट कि आप लोगों को मैं कैंडल स्टिक्स का क्लास शेयर करूंगा, प्लीज आप लोग थोड़ा सा कीजिएगा। ज्योति, ईशा एंड सुमित जी का, बाकी लोगों का भी होके रखा है, ठीक है। जिन्होंने कर चुका बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया प्लीज एक बार कर लीजिएगा, मैं शेयर कर लूंगा। बहुत सारा क्लास मुझे शेयर करना है, मुझे याद है सब। तो अब ठीक है, आज का क्लास में बात करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है, सबको समझ में आएगा कि क्या करना है। लाइव मार्केट में भी देखेंगे और उसके साथ कैंडल स्टिक्स को भी जानना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा सर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में। सर क्या होता है ना, मार्केट में दो तरह का कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता है। एक आपका सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न और एक होता है मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। अब यहाँ पर बात है ऐसा है कि सर सिंगल कैंडल स्टिक्स मतलब जैसे ये देखिए, अगर ये पेन देख रहे हैं ना, ये पेन एक कैंडल है। अगर आप मेरा इस फिंगर को एक कैंडल माने, ठीक है, तो ये दो कैंडल हो गया। अगर मैं दूसरा यहाँ पर लगता हूँ तो तीन कैंडल हो गया। नाउ क्वेश्चन इज दैट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल कैंडल को देख के भी आप ट्रेड ले सकते हो, अगर आपको सिंगल कैंडल के डिटेल्स नॉलेज हो कि ये कैंडल क्या बता रहा है। तो यहाँ पर कैंडल कुछ बोलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सा। कैंडल का लैंग्वेज है, कैंडल अपना फॉर्मेशन से आपको कुछ बताना चाहता है। अगर आप इसको समझ गए कि कैंडल क्या बताना चाहता है तो फिर आपका ट्रेड सेटअप मतलब ऑब्जेक्टिव में पहुंचेगा। या तो देखो, दो तरह का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट चलता है, यू ऑल नो सर, इंट्राडे में भी और आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। दो तरह का ट्रेडिंग क्या है इंट्राडे में, सिंपल बात है, बाई करो सेल करो। मतलब लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं हम लोग या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल मतलब पहले सेल करके बाद में बाई करना, ठीक है। मतलब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, उस सिचुएशंस में आप हाई रेंज में इसको सेल कर देते हो और लो रेंज में आते ही उसको बाई कर लेते हो। तो मार्केट जब बियरिश सेंस में रहता है तब भी हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। बट ये थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज मार्केट ऊपर जाएगा, ये सोचना एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, इट्स अ जनरल फेनोमेना, इट्स अ वेरी जनरल कॉन्सेप्ट कि हाँ मार्केट आगे बढ़ेगा। बट मार्केट नीचे आएगा ये सोचने के लिए लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है कि मार्केट गिरेगा, ये लोग सोचना पसंद नहीं करता। बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को पसंद नहीं है कि मार्केट गिरेगा, मतलब किसी भी एंगल से, ठीक है। लेकिन जो सर मार्केट को थोड़ा समझ के करते हैं उनको ये चीज समझ में आता है कि मार्केट बढ़ भी सकता है, मार्केट गिर भी सकता है, ठीक है। किसी भी मार्केट, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, सब्जी मार्केट में भी प्रोडक्ट प्राइस में अप डाउन चलता है। जो लोग प्रोडक्ट प्राइस में ट्रेड लेता है, सब्जी मार्केट, मछली मार्केट, हर हर मार्केट में अप एंड डाउन चलता है, तो स्टॉक मार्केट में भी अप एंड डाउन चलता है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, आज का जो मल्टीपल कैंडल स्टिक्स हैं इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। सर इसमें हम लोग ना एक कैंडल नहीं, दो तीन कैंडल को एक साथ सीखेंगे कि तीन कैंडल एक साथ अगर आपको दिख जाए तो उससे भी आप कुछ मतलब निकाल सकते हो। दैट मीन्स मैं जो बात आपको कर रहा हूँ कि हर कैंडल कुछ बोलता है, एक सिंगल कैंडल भी कुछ बोलता है, तो एक साथ लगातार तीन कैंडल भी आपको बहुत जबरदस्त कुछ बोल सकता है। तो वो क्या बोल सकता है और उससे आपका ट्रेड सेटअप में क्या कॉन्सेप्ट आता है वही सीखना है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अभी तक क्या क्या कैंडल हम लोगों ने बात किया और क्या कैंडल पे अभी बात करूंगा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ और फिर आज का कैंडल स्टिक्स पे बात करते हैं। जिन लोगों के पास कैंडल स्टिक्स का मतलब टेक्निकल एनालिसिस का नोट्स नहीं है मैं उनको शेयर करूंगा, ठीक है। जो लोग एनएसी का एग्जाम के लिए भी सोच रहे हो उनके लिए भी बहुत वाइटल है सर कैंडल, ठीक है। जिनको जिनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम भी देना है कैंडल स्टिक्स के ऊपर, ठीक है, उनके लिए भी हर एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हर एक कैंडल का कैरेक्टर जानना, हर एक कैंडल कैसे काम करता है, ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनके लिए मार्केट है वो तो मार्केट के बारे में सोचे, ठीक है। जैसे ये लाइव मार्केट अभी चल रहा है सर, आप लोग देख पा रहे हो क्या? हेलो हाँ सर। सर, मार्केट लाइव है, हम लोग भी लाइव मार्केट को ट्रैक करेंगे।
बट सर ट्रैक करना बहुत आसान है, अगर आप सीख जाते हो तो ट्रैकिंग में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है कि कौन से कैंडल में क्या होता है, ये हर कैंडल कुछ कहता है। দেবজিৎ বাবু ক্যান্ডেলস্টিক এর ট্রেড করেছেন আগে কখনো টুকটাক? না করিনি করিনি কখনো। ঠিক আছে। ज्योति, कभी कैंडलस्टिक्स ऑब्जर्व किए हो? ठीक है, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये देखिए ये डे के हिसाब से है, यहाँ पर कितना तरह का कैंडल हम लोग कर सकते हैं, मतलब कितना तरह का ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। ये सब बात मैंने बेसिक्स ऑफ टेक्निकल पे बता के रखा था। जस्ट लाइक जैसे आप एक एक मिनट के हिसाब से ट्रेड सेटअप कर सकते हो, एक एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। रिस्की एरिया है, क्यों? बिकॉज हर मिनट में कैंडल्स को समझना आसान नहीं होता और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का जरूरत पड़ता है। क्यों? बिकॉज शॉर्ट पीरियड के अंदर एक मिनट पे कैंडल चेंज होगा और आपको कितना डिफरेंस नजर आएगा। हो सकता है कि 10 पैसा का, है ना, हो सकता है 0.20 पैसा का, तो 10-10, 20-20 पैसा में मिनट मिनट में चेंजेस होता है। अब उस हर मिनट के हिसाब से जो 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, ये जो आपका पर स्टॉक में अप एंड डाउन चलता है, इसमें ट्रेड लिया जाता है मिनट के बेसिस में। इस तरह का ट्रेडर को स्काल्पर कहा जाता है सर, ठीक है, स्काल्पर। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर आपके लिए ये सब है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग आवरली ट्रेडिंग करता है, और जो लोग थोड़ा सा डे के हिसाब से या वीक के हिसाब से करता है तो उनके लिए एक एक दिन का कैंडल आता है, पर डे का कैंडल, और पर डे के कैंडल के हिसाब से वो पोजिशनल ट्रेडर या वीकली पोजिशनल ट्रेडर बनता है। ये सब बात मैं स्टार्टिंग लेक्चर्स में बता के रखा कि कैसे आप पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हो, कैसे आप डे ट्रेडर बन सकते हो, कैसे आप स्कल्पिंग कर सकते हो। तो हर एक का अपना अपना कैरेक्टर होता है, जरूरी नहीं कि हर किसी को हर एक चीज करना पड़े। आपको किसी को मिनट ज्यादा समझ में आता है और पैसा भी उसके पास ज्यादा है, किसी को मिनट समझ में नहीं आता, उसको डे समझ में आता है तो वो डे देखे, ठीक है। मैक्सिमम मंथली लेवल तक आप पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा आप बोल सकते हो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जैसा हो गया, बट फिर भी ट्रेडिंग है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट नहीं सर। हाँ, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज लॉन्ग टर्म ट्रेड। ट्रेड मतलब सिंपल, बाई करना, सेल करना, मतलब प्रॉफिट हो जाए सेल करके निकल जाओ, या फिर सेल करके बाद में बाई कर लो, आप दोनों चीज कर सकते हो। जैसे एक सिंपल बात करता हूँ, जैसे ये यहाँ पर मार्केट, ये आपका कौन सा शेयर ओपन है मेरा, आई डोंट नो, देखते हैं एक बार। सर यहाँ पर हैवेल्स का शेयर ओपन है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? अब जस्ट यहाँ पर, है ना, अब हैवेल्स का शेयर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा कैंडल आपको नजर आ रहा है जो लास्ट कुछ दिनों में अलग अलग टाइम पे फॉर्म हुआ है, और हैवेल्स को थोड़ा ज्यादा ही बुलिशनेस दिखाया सर। ऐसे मार्केट थोड़ा सा क्या चल रहा है सर लास्ट कुछ दिनों से, मार्केट थोड़ा सा, इंडिसीजन वाला असर था ना हाँ बोलो सर। सर, यहाँ पे तो इंडिसीजन, ये दोजी फॉर्म हुआ ना। कहाँ दोजी दिख रहा है? हाँ ये इंडिसीजन था, इंडिसीजन के बाद देखो मार्केट अप हुआ है, मार्केट डाउन में चल रहा था, हाँ, मार्केट डाउन में चल रहा था, फिर यहाँ पर दोजी आ गया, मतलब मार्केट में इंडिसीजन आ गया, और उसके बाद अप हुआ। मार्केट आप होना चालू किया, है ना, उसके बाद मार्केट आप होना चालू किया। लेकिन सर ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कैंडल्स है जो आपको मैं एक साथ समझाने वाला हूँ, तो आज जो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स है ना, वो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स भी बताऊंगा। अच्छा, ये डे के हिसाब से फॉर्म हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको मिनट के हिसाब से देखोगे ना, तो ये देखिए, ये देखिए, इसमें आपको लाइव में ये बनते दिखेगा, ये बन रहा है ना, ये दिखेगा आपको, है ना। तो ठीक है, ये सब चीज़ तो आप लोग मार्केट लाइव में जैसे जैसे कैंडल बनता जाएगा ना, उसके हिसाब से आप फर्दर ट्रेड ले सकते हैं, नॉट जस्ट इन डे टू डे ट्रेडिंग, इवन इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, दोनों जगह में आपको काम आएगा कि स्टॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, आप जाएगा कि नीचे आएगा, ठीक है, मतलब बुलिश होगा कि बेयरिश होगा। दिस ऑल थिंग्स वर्क्स इन कैंडल स्टिक्स ऑल्सो, ठीक है, मतलब एक्चुअली कैंडल स्टिक्स के थ्रू से आप पहचान सकते हो कि आपका स्टॉक का मूवमेंट किधर जा सकता है। बट देखो सर, ऐसे इतना बड़ा कैंडल स्टिक्स के अंदर, इतना सारा कैंडल्स के अंदर कोई एक दो उठा के बात करने से कोई फायदा नहीं है, सिस्टमेटिक स्टडी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में पूरा का पूरा चीज समझना पड़ेगा, तब जाके जब सारा कैंडल एक साथ हो जाए ना, आप उसको एनालिसिस कर पाओगे। जो एक एक क्लास में हम लोग अभी तक जो जो कैंडल अभी तक करके आए हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ। हम लोग लाइव मार्केट में भी डिस्कशंस किए कि कैसे कैसे मार्केट देखने में लग रहा है,
कि कौन से कैंडल्स का क्या कैरेक्टर है। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर कैंडल स्टिक्स में, हम लोग सर सिंगल कैंडल स्टिक्स में मारुबुजु जैसे कैंडल देखें, उसमें मारुबुजु का भी दो तरह का होता है, एक बुलिश मारुबुजु, एक बेरिश मारुबुजु। किसी को याद है मारुबुजु का मेन कैरेक्टर क्या होता है सर? टेल मी सर, मारुबुजु का मेन कैरेक्टर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर और स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। नहीं सर, देखने में कैसा होता है? देखने में इसका बॉडी देखने में कोई वीक नहीं होगा, कोई वीक नहीं होगा, या तो रेड होगा या तो थोड़ा सा वीक हो सकता है, या तो रेड में होगा या तो ग्रीन में होगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं ये सब मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में बता के रखा, लेकिन आपको कैरेक्टर समझना है। मतलब ये कैंडल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए जो जो कैंडल यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सभी कैंडल का मतलब हम लोग यहाँ पर समझ के आए सर। और मेनली ना 16-20 कैंडल्स है, मेनली 16-17 कैंडल है, वो समझ जाओ तो मार्केट समझना आसान है। ठीक है, ज्यादा कैंडल समझने का जरूरत है ही नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 15-16 कैंडल्स। और उसी कैंडल को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, फ्यूचर मार्केट हो, ऑप्शंस मार्केट हो, हर जगह में आप ट्रेड सेटअप लगा सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट, जैसे कि मारुबुजु के बारे में आप लोगों ने बताया कि सर मारुबुजु एक रेड कैंडल होगा और एक ग्रीन कैंडल होगा, है ना। लेकिन रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है मारुबुजु का, कि इसका सर पे कोई वीक नहीं होता। अब वीक बेसिकली और कुछ नहीं, वीक क्या है? वीक मतलब जैसे कैंडल स्टिक्स, कैंडल में क्या होता है? सुतली होता है ना देवजीत बाबू। हेलो দেবজিৎ বাবু, বুঝতে পারছেন কথাটা? হ্যাঁ বুঝতে পারছি হ্যাঁ এইখানে এই যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট लुक एट हियर, ये जो कैंडल स्टिक्स के सर पे थोड़ा सा जैसे हम लोग नॉर्मल मोमबत्ती में देखता है ना, उसके सोलते जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं, है ना। হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ, চলতে চলতে सोलते एग्जैक्टली। तो इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वीक। ठीक है, वीक इन द सेंस, या शैडो भी बोलते हैं, अपर शैडो, लोअर शैडो, अपर शैडो, लोअर शैडो। दिस इज हाई ऑफ द डे, मतलब किसी पर्टिकुलर डे में स्टॉक का प्राइस जिस लेवल तक हाईएस्ट गया था, और जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज लो ऑफ द डे। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट लोएस्ट दिखा रहा है ना, तो हाई और लो पॉइंट जो है उसको कैंडल्स अपना वीक से दिखाते हैं। कुछ कैंडल ऐसा भी होता है जिसका वीक नहीं होता। ठीक है, ये देखिए, मुझे एक कैंडल यहाँ पर दिखा, लो कैंडल देखिए, इसका ना तो अपर में कुछ है ना तो लोअर में कुछ है ना। नहीं है सर, ये तो मैंने दिखा है, इसका कुछ नहीं है, ना तो अपर में कुछ है ना तो लोअर में कुछ है। बेसिकली ये क्या है? ये एक मारुबुजु है। और कैसा मारुबुजु? ये बियरिश मारुबुजु। अब मारुबुजु का एक दूसरा कैरेक्टर क्या है? ये तो इसका बॉडी का कैरेक्टर हो गया। एक सिंपल कैंडल्स आपको एग्जांपल के लिए याद दिला रहा हूँ, फिर आज का फ्रेश कैंडल सीखना है। ठीक है, मारुबुजु का क्या कैरेक्टर है कि मारुबुजु किसी भी मूवमेंट में आ सकता है, कोई ट्रेंड नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट पहले अप था, मार्केट पहले डाउन था, ऐसा जरूरी नहीं है। मारुबुजु कैन अपीयर इन एनी टाइम। जैसे आप बोलोगे सर ये तो डाउन ट्रेंड में हुआ है, हाँ हो सकता है, बट मारुबुजु का ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मारुबुजु किसी भी मूवमेंट में क्रिएट हो सकता है और मार्केट का जो पैटर्न है उसको बदल सकता है। मतलब अगर मूवमेंट डाउन था तो आप कर सकता है, अगर मूवमेंट अप है तो डाउन कर सकता है। मतलब अगर एक डाउन ट्रेंड मार्केट में मारुबुजु फॉर्म हो जाए अचानक से, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अभी मार्केट का सोच बदल सकता है। ये देखा गया है, बहुत बार देखा गया है, एक आध बार नहीं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेसिस में टेक्निकल को बनाया जाता है। जो कैरेक्टर्स टेक्निकल में यूज किया जाता है वो है कुछ मतलब स्टॉक हमेशा ना जैसे कुछ कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ये जैसे ये बिग एजम्पशंस, एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है ये टेक्निकल का। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज अ बिग एजम्पशन सर। जो पहले हुआ है वो फिर से होगा। अगर मारुबुजु में ऐसा हुआ है पहले, तो मारुबुजु में ऐसा बाद में फिर से होगा, और होना ही होना है। यही मारुबुजु का कैरेक्टर है। अब मारुबुजु अकेला नहीं है, मारुबुजु को एक्चुअली, मारुबुजु क्या है? ये एक जापानीज नेम है ना। इसका मतलब क्या है सर? बार्डनेस। बार्डनेस समझते हैं ना आप लोग? जिसके सर पे बाल कम है, मतलब मेरा जैसा थोड़ा बाल कम है। ठीक है, थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा कम हो गया। मतलब बेसिकली जिसको हम लोग इन सिंपल बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं टकला। ठीक है,
तो मारुबोजू एक्चुअली जापानीज में टकला को कहा जाता है, ठीक है, जिसके सर पे बाल नहीं होता, ठीक है, या फिर होगा भी तो बहुत पतला हो सकता है। इन सिंपल यही मतलब है इसका, जो मतलब है उसी मतलब से समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ये बार्डनेस, एक बार्ड कैंडल जिसका कोई विग नहीं होता, जिसका कोई शैडो नहीं होता। तो आप अगर ये मारुबोजू का कैरेक्टर को समझ जाते हो और किस पॉइंट पे बुलिश मारुबोजू क्रिएट होगा और किस पॉइंट पे बेयरिश मारुबोजू क्रिएट हो रहा है एंड इसके बेसिस में ट्रेड सेटअप क्या होगा, अगर आप ये समझ जाते हो ना, तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा सर, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चाहे आप वो निफ्टी में ट्रेड लो, चाहे आप हैवल्स में ट्रेड लो, जिसमें भी ट्रेड लेना है आप लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ट्रेड देने से मतलब है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि आपको कैंडल्स को समझना है। अगर आप कैंडल को नहीं समझोगे तो आप ट्रेड में हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। बिना सोचे समझे कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और ना ही किसी को ट्रेड कराना चाहिए। जब क्लाइंट को भी कोई ट्रेड कराते हैं, बिना मतलब का क्लाइंट को ट्रेड कराने का जरूरत नहीं, सोचे समझे ट्रेड कराओ क्लाइंट को, तो फिर क्लाइंट भी हैप्पी रहेगा ना। फालतू में ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए क्या मतलब है ना, ब्रोकरेज ऐसे भी मिलेगा वैसे भी मिलेगा, बट क्लाइंट को प्रॉफिट तो कराओ, ठीक है। जो एडवाइजरी पोस्ट में काम कर रहेगा या कर रहा है उनके लिए बोलो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर दोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि दोजी जहां जहां दिख जाए मार्केट ना चिंता में पड़ जाता है, मतलब अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। मतलब दोजी ना एक छोटा सा कैंडल होता है सर, इतना छोटा पतला सा कैंडल होता है, ठीक है। दोजी एंड स्पिनिंग टॉप दोजी से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा होगा, किसका, स्पिनिंग टॉप का, बट सिमिलर कैरेक्टर का है। इसके अलावा हम लोग पेपर अम्ब्रेला में हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सब सिंगल कैंडल स्टिक्स में हम लोग देखे हैं सर। सर जिन लोगों ने नहीं किया तो मैं उनको शेयर करूंगा एक एक करके घर पे पेशेंस के साथ, एक एक कैंडल को सुन लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए और उसके बाद मार्केट में उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आदत बन जाएगा। जैसे आज, अच्छा, मल्टीपल में इंगल्फिंग पैटर्न, उसमें बियरिश, दोनों बियरिश एंड बुलिश दोनों तरह का इंगल्फिंग। हरामी पैटर्न, हरामी क्या होता है, हरामी मतलब हिंदी वाला हरामी नहीं सर, याद रखिएगा, हाँ, नॉट हिंदी वाला हरामी। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना हरामी, वो वाला, वो गाली वाला हरामी नहीं है, ये हरामी जपनीज हरामी है, देवजीत बाबू, हाँ। एंड ज्योति और बाकी लोग को शायद पता है, ये हरामी जपनीज हरामी है। और जपनीज में हरामी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है ईशा, सर इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है, जैसे माँ के पेट में बच्चा है, माँ के कोख में बच्चा है। मतलब दो कैंडल इस तरह से बनता है, एक बड़ा कैंडल के सामने एक छोटा कैंडल, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे माँ के पेट में जब बच्चा होता है, ठीक है, जैसे हम लोग जब माँ के पेट में होते थे, ठीक है, इसी तरह का जो लुकिंग्स आता है, कुछ वैसा ही लुकिंग्स नजर आता है कैंडल्स में, ठीक है, वो पहचानना पड़ेगा आपको। तो वो हरामी पैटर्न है, ठीक है, वो हरामी पैटर्न है। उसके साथ साथ हम लोगों ने सर कुछ पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, ये भी देख। लेकिन सर आज ये इंटरेस्टिंग पड़ेगा, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, रात का तारा दिन का तारा, क्या बोलते हो सर, रात का तारा और दिन का तारा कब आएगा, समझ में आ रहा है सर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बात। जिन लोगों ने क्लास किया उनको तो याद आ ही गया होगा, जिन लोगों ने कैंडल का क्लास अभी तक नहीं कर पाए उनको इतना समझ आ रहा है कि कैंडल क्यों जरूरी है जानना। तो आज वाला जो कैंडल है, अगर हम लोग आज वाला कैंडल को समझते हैं ना, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार को, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैंडल्स को कैसे रीड करना चाहिए। और ये सब एकदम रियल लाइफ मतलब स्क्रीनशॉट है सर, जिससे हम लोग मार्केट में, ये जो मार्केट लाइव मार्केट चल रहा है यहीं से लिया गया है, और फिर हम लोग उसको लाइव मार्केट में भी चेक करेंगे। चलिए, ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार को समझना है। अच्छा, ये सुमित जी एंड इसको बोलेंगे, पूछेंगे एक बार ईशा को, क्या आप लोग ये हरामी का बेयरिश पैटर्न पढ़ चुके थे क्लास में, मतलब जो हम लोग, मैंने क्लास शेयर किया था लास्ट वीक का, बेयरिश हरामी देखे थे? नहीं सर, नहीं, हाँ बोला कि ना बोला सर? ना। ना, सुमित जी ने देखा था बेयरिश हरामी? नहीं देखा है, बट अभी रीड किया नहीं देखे सर? सर एक बार देख लीजिएगा, अगर हरामी क्लियर है ना तो बेयरिश हरामी भी एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कि बेयरिश हरामी किस पॉइंट में होता है, उसका एक बार जरूर देख लीजिएगा सर, ठीक है। ये देखिए सर, मैं बोला ना आपको,
ये हरामी पैटर्न, जैसे माँ के पेट में, ठीक है, ये देखिए, जैसे माँ जैसे अपने बच्चे को जो पेट में रखता है तो जैसे नजर आ सकता है, तो उसी का एक बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोला है। हरामी भी दो तरह का है, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, ठीक है। ये देखिए मैं आपको अभी बोला ना, अब ऐसा देखना पड़ेगा, एक बड़ा कैंडल और उसके सामने एक छोटा सा कैंडल, ठीक है, जो ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो अपने मतलब अपने बच्चे को जैसे पेट में रखता है माँ, उसी तरह का नजर आए, ठीक है, तो वो हरामी पैटर्न कहलाता है, ठीक है। और वो किस पैटर्न में फॉर्म होने से आपको ट्रेड लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले आप कैंडल्स को पहचानो, फिर आप ट्रेड को पहचानो, और फिर आप अपना ट्रेड सेटअप बनाओ। आप करके देखिएगा, प्रॉफिट होना ही होना है। सर मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में आज एक न्यू चीज सीखेंगे सर। सर मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार है क्या। जिन लोगों का पुराना कैंडल्स मिस है, डोंट वरी। जैसे देवजीत बाबू को लग रहा है कि मेरा क्या होगा, इतना सारा कैंडल हो गया। দেবজিৎ বাবু ডোন্ট ওয়ারি, আমি সব ক্লাস শেয়ার করে দেবো, আপনি একবার দেখবেন, এখন একবার রেকর্ডিং দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, পরে আমি আবার যখন লাইভ ক্লাস দেবো তখন আরেকবার করে নেব। ঠিক আছে। अच्छा, तो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार क्या मतलब देता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार आर द लास्ट टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे। ऐसे तो कैंडलस्टिक्स के बाद आफ्टर कैंडलस्टिक्स बहुत सारा चीज अभी बात करना बाकी है। जैसे अभी बात करेंगे सर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वॉल्यूम पे, मूविंग एवरेज पे, इंडिकेटर्स पे, फिबोनाची पे, डाउ पे, ठीक है, एलियट वेव का भी पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारा चीज बाकी है जो टेक्निकल पे जानना अभी भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ साथ आपको बस एक बार कैंडल स्टिक्स गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जैसे आप कैंडल स्टिक्स और बेसिक को गो थ्रू कर लेते हो ना, उसके बाद ये जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, डाउ, एलियट वेव, ये सब एक बार आप सीख जाओगे ना, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में जब भी कोई निफ्टी हो या जिसमें भी ट्रेड लोगे, आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर लास्ट में मैं एक चेकलिस्ट बताऊंगा, ठीक है, चेकलिस्ट को फॉलो करना है, मैक्सिमम चेकलिस्ट फॉलो होगा, ट्रेड दीजिएगा, कम कीजिए ट्रेड, कम कीजिए, बट जितना कीजिए प्रॉफिटेबल ट्रेड कीजिए, ठीक है। रोज ट्रेड करना है जरूरी नहीं है, ठीक है, रोज ट्रेड करना है जरूरी नहीं है, हर एक कैंडल पे ट्रेड करना है जरूरी नहीं है। जब तक कॉन्फिडेंस ना आए, जब तक श्योर शॉट ना हो, मत कीजिए। लेकिन वो श्योर शॉट रोज ही हो जाएगा सर, रोज ही आपको ऐसा मिल जाएगा, बट वो रोज ऐसा मिलने के लिए आपको एक बार पूरा चीज दिल से और दिमाग से देख लेना चाहिए। अब मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कब होता है और क्यों होता है, ठीक है। सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक मार्केट में, हम लोग देखते हैं सर, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न को समझने के लिए हमें और एक पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न नहीं है ये, ये क्या बोलूं सर, मार्केट का एक ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है जानते हैं सर, गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग, सर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो गैप भी कहा जाता है, इन जनरल गैप भी कहा जाता है, गैप अप एंड गैप डाउन। सुना है कभी आप लोगों ने गैप अप गैप डाउन के बारे में? आजकल लोग यूट्यूब सुनते हैं इसलिए पूछ लेता हूँ सर। तो आज ही तो हुआ है सर। आज ही हुआ है सर, किस में हुआ है बताइए। चलो बहुत बढ़िया। देखिए बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी में आप बोलिए एक बार। फ्यूचर में किए ऐसे नॉर्मल फ्यूचर में हाँ ऑप्शंस में? मतलब नॉर्मल आपको चार्ट देखिए ना, अच्छा, नॉर्मल चार्ट में। हाँ हुआ है, ठीक है। ये जो गैप नजर आ रहा है, ये जो गैप नजर आ रहा है एग्जैक्टली ये, ठीक है। ये देखिए लास्ट दिन का जो क्लोज है, ठीक है, लास्ट दिन का क्लोज और आज के ओपनिंग में जो डिफरेंस नजर आता है, दिस इज बेसिकली गैप अप, ठीक है। और अगर लास्ट दिन के क्लोजिंग्स, लास्ट दिन का क्लोजिंग, ठीक है, लास्ट दिन क्लोज यहाँ हुआ है, नेक्स्ट दिन और नीचे अगर ओपन होता है तो गैप डाउन, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये जो हर दिन का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसमें जो डिफरेंस नजर आता है, ये बेसिकली गैप अप एंड गैप डाउन। लेकिन ऐसा क्यों होता है सुमित जी, बताइए फिर क्यों होता है ऐसा, आपका क्या? मेरा जो हाँ बता रहा हूँ। तो जैसे कल जो मार्केट क्लोज हुआ और व्हाट एवर प्राइस चार्ट को देख करके, प्राइस मुझे याद नहीं, तो आज जो कैप अप ओपनिंग हुआ है अपवर्ड की तरफ है, इसका मतलब कि आज मार्केट में बायर ज़्यादा हावी है। मतलब जो प्राइस पे क्लोज हुआ था
आज कुछ स्टॉक्स है जैसे बैंक निफ्टी के, बैंक के जो कुछ स्टॉक्स है वो पब्लिक हायर प्राइस देकर भी वो ट्रेड लेने चाह रहे हैं। उनको मतलब सेंटिमेंट उनका बुलिश है। हाँ, मतलब कल से आज का सेंटीमेंट और ज्यादा बुलिश है। थैंक यू। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए यस वो सर, गैप अप ओपनिंग है। इसलिए वो गैप अप हो गया। मतलब अगर लास्ट दिन में क्लोज हुआ था, जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को देता हूँ कि लास्ट दिन में मानिए क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी 35,600 में, ठीक है, 35,800, 800, 600, 700 समथिंग होगा सर, ठीक है, 35,700, 800 में, ठीक है। आज इसका ओपनिंग हो गया, आज इसका ओपनिंग हो गया ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास, ठीक है, 300 टका ज्यादा। ऐसा क्यों? कल क्लोज हुआ था इस पॉइंट पे, दिस इज द क्लोजिंग एरिया। कैंडल का क्लोज ये होता है, जहां पर बॉडी क्लोज होता है वही कैंडल का क्लोज होता है। शैडो क्लोजिंग नहीं होता सर। हाँ, शैडो दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ऊपर का, और नीचे का शैडो दिन का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए सर, यहाँ मारूबुज हुआ है। नहीं सर, वीक है सर। नहीं सर, ये वीक, नेग्लिजिबल वीक है। इसको आप मारूबुजू कर सकते हो। मैं आपको एक चीज समझाया था स्टार्टिंग में, बी फ्लेक्सिबल। क्वांटिफाई। हाँ, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, ठीक है, बहुत कम अंतर है सर इसका। पहला बात तो लोअर वीक है ही नहीं, है ना, अपर वीक है तो पर छोटा सा है, तो आप इसको मारूबुजू आराम से बोल सकते हो। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसका आपका, मतलब दिन का जो हाईएस्ट है और दिन का जो क्लोजिंग है उसमें अंतर है ही नहीं, तभी तो छोटा सा वीक बना है। तो छोटा सा वीक रहने से, और नीचे वीक है ही नहीं, तो ये मारूबुजू है, अचानक से फॉर्म हो गया। और मारूबुजू फॉर्म हुआ मतलब क्या? मार्केट में, अप होगा। मार्केट में एक सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, मार्केट में सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, और वो सेंटीमेंट आज नजर आया। जो कल हुआ था, ये एक दिन का कैंडल है सर, ये डे का कैंडल है। जैसे ये कल सेंटीमेंट यहाँ पर क्लोज हुआ था मारूबुजू में, इसका मतलब आज मार्केट में सेंटीमेंट क्या बनेगा? पॉजिटिव सेंटीमेंट बनने का चांसेस ज्यादा था, और वही हुआ, निफ्टी वही में भी हुआ सर। हाँ, निफ्टी में भी आज हुआ है सर, गैप अप किया। एग्जैक्टली सर। इसीलिए इस तरह का चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कैंडल को पहचानते हो और साथ में ये सब छोटा छोटा जो गैप अप गैप डाउन भी पहचान जाते हो, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। अब चलो सर एक एक करके बताते हैं। अब एक बात करने जाओ तो हजारों बात सामने आ जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल्स, ठीक है। मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या पता कौन सा चीज कहाँ जरूरी हो जाए। जल्दी खत्म किया जा सकता है, बट जल्दी खत्म करने से ना कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटा सा, मतलब एकदम पतला सा चीज निकल गया साइड से, अब वो चीज बाद में, अरे भाई ये तो देखा ही नहीं, ठीक है। बोथ गैप अप एंड गैप डाउन एज अ कॉमन प्राइस बिहेवियर, ठीक है। गैप ऑन ए डेली चार्ट हैपेंस, जो डेली चार्ट में गैप नजर आता है when the stock closes at one price but opens on the following day at a different price। जैसे मैं अभी आपको दिखाया, जैसे बैंक निफ्टी में, जैसे कि सुमित जी ने जैसे मुझे बताया, मैं उसी तरह का देखा और उसी तरह का नजर आया। थैंक यू सुमित जी, ठीक है। अब बेसिकली जिस दाम में लास्ट दिन क्लोज हुआ था, अगर आज उससे डिफरेंट प्राइस में ओपन होता है, या तो डाउन या तो अप, अब आपको यह समझना होगा कि गैप अप ओपनिंग क्या है। सिंपल, अब मार्केट में तो आपने अभी देखा, अब उसी को थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं ना पूरा कैरेक्टर को। सर गैप अप ओपनिंग इंडिकेट्स बायर्स एंथुसियाज्म, जैसे कि सुमित जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि सर बायर ज्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्केट को। यस, तभी अगर बायर मार्केट को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी दिन, तो मार्केट में बाई ज्यादा होता है, और ज्यादा बाई में मार्केट और ऊपर जाता है। तो बायर्स आर विलिंग टू बाई स्टॉक्स एट ए प्राइस हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोज। जिस दाम में प्रीवियस दिन का क्लोज हुआ था, आज उससे ज्यादा मार्केट हाई में जाएगा। Hence, because of enthusiastic buyers outlook, क्योंकि बायर यहाँ पर बाहर, बायर का आउटलुक कैसा है कि वो और ज्यादा एंथुसियस्ट है। अब एंथुसियस्ट क्यों होता है, ये आपके मन में आना चाहिए सवाल। बायर एंथुसियस्ट किसी पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे या निफ्टी के पीछे क्यों होता है? सर इसमें चार्ट पैटर्न जरूर काम करता है, ठीक है। स्टॉक के पीछे भी एंथुसियस्ट होता है, इंडेक्स के पीछे। जैसे सुमित जी ने मुझे जो बताया कि कोई कंपनी के बारे में बताया क्या? नहीं सर, सुमित जी ने मुझे बैंक निफ्टी के बारे में बताया, कोई कंपनी के बारे में तो नहीं बताया। आप कंपनी के बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी जब मार्केट में गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, ठीक है, या तो गैप अप होगा या तो गैप डाउन होगा। जैसे यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, ठीक है, या तो गैप अप होगा या तो गैप डाउन होगा। अब ये गैप अप एंड गैप डाउन जो भी होता है,
इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या सेंटिमेंट ऐसा हो जाता है कि मार्केट आप जा सकता है, या बायर बायर इन्फ्लुएंस करेगा कि सेलर इन्फ्लुएंस करेगा, कि किस पे डिपेंड करता है सर। इसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ क्या फंडामेंटल। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द क्लोजिंग प्राइस, ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है। कोई कंपनी है जिसका नाम है मानो एबीसी लिमिटेड, उसका शेयर का दाम चल रहा था 100 टका, 100 रुपीज मंडे को। आफ्टर मार्केट क्लोजेस ऑन मंडे, एज यू एबीसी लिमिटेड अनाउंसेस देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे ही मार्केट मंडे को क्लोज हुआ और कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स आया, एक सिंपल फेनोमेना, ऐसा सिंपल मार्केट फेनोमेना। अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स आएगा तो क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में मार्केट में ना एक प्रेडिक्शन क्रिएट होता है कि क्या लगता है कंपनी का क्या होगा, मैनेजमेंट अपने रिपोर्ट में क्या बोला है, या फिर जिस इंडस्ट्री में ये बात हो रहा है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मार्केट क्या जा रहा है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, ठीक है, चाहे कुछ भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री में काम होता है। हम लोगों को पता है सेक्टर वाइज हम लोग बोलते हैं इसको सेक्टर इंडिसेस। तो सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हो या स्पेशली कंपनी वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि नंबर्स आर सो गुड, मतलब इसका क्वार्टर नंबर बहुत अच्छा हुआ है तो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है मतलब पॉजिटिव है, मतलब ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट किया। अब कहाँ मिलता है क्वार्टर रिजल्ट सर? कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आपको कंपनी के साइड से मिलेगा, ठीक है, और मार्केट में खबर भी आता है, मार्केट में खबर भी आता है। ऐसे टिकट जैसे ऐप तो है जहाँ पर हम लोग नॉर्मली चेक करते हैं, बट आप अदरवाइज कंपनी के साइड में जाओ, वहां पर जाके कंपनी का एनुअल रिपोर्ट वगैरह भी देखो, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट वगैरह भी देखो और देख के भी आप कंपनी के बारे में कोई ना कोई खबर आपको मिलेगा। मार्केट में आजकल बहुत सारा ऐप भी है, मनी कंट्रोल इज देयर, ठीक है, जहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज आता रहता है कि भाई इसमें ये हुआ है, उसमें वो हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है, ये देखो रिसेंट इवेंट्स क्या है, जनरल अपडेट्स, ठीक है, कंपनी का कब कुछ होने वाला है, वो सभी चीजें मार्केट में हमेशा चलता रहता है। तो वो सब चीजें मार्केट को या कैंडल्स को नो डाउट इफेक्ट देता है। तो सिमिलरली हमारे इस करेंट एग्जांपल में एबीसी लिमिटेड 100 रुपीज में चल रहा था मंडे को, और जैसे ही पता चला कि स्टॉक मार्केट में क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाला है या फिर एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है, जैसे बैंक में कुछ दिन पहले जैसे रेपो बढ़ा दिया था, बैंक में जैसे ही रेपो बढ़ गया था तो रिसेंट क्या हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आया था, उसके बाद धीरे धीरे बैंक में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुआ। बिकॉज अगर ऐसा बैंक इस तरह का अप्रोच लिया है तो पहले स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि अगर रेपो बढ़ जाएगा तो फिर बिजनेस में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन उधर आरबीआई भी अपना रूल्स रेगुलेशंस मान के चलेगा, तो उसका इफेक्ट आता है मार्केट में, ठीक है, उसका इफेक्ट आता है मार्केट में। हाँ, कितना ज्यादा रेपो बढ़ा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रेपो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है, ज्यादा रेपो बढ़ाने में बैंक का बिजनेस में इफेक्ट आता है। लेकिन हाँ, एक चीज दूसरा भी है, अगर बैंक रेपो बढ़ा रहा है मतलब आरबीआई रेपो बढ़ाता है तो बैंक का भी इंटरेस्ट रेट बैंक आरबीआई को ज्यादा देना पड़ेगा, तो बैंक के पास कम पैसा रहेगा, उससे बैंक कम बिजनेस कर पाएगा। तो ये सब चीजें आता है, लेकिन साथ में अगर कंपनी कम लोन प्रोवाइड करता है तो कम बैंक के पास पैसा ज्यादा रहेगा। तो डिफरेंट अप्रोचेस आता है सर फंडामेंटल लेवल में, मैं ज्यादा अभी फंडामेंटल में बात नहीं करूंगा, बट इतना मैं आपको बताना चाहता कि इस तरह का चीजें मार्केट को कंट्रोल करता है। तो दिस एंथुसियाज्म टू लीड द स्टॉक प्राइस जंपिंग टू ₹104 डायरेक्टली, मतलब ये जो मार्केट में एक 100 टका का शेयर था, जैसे ही बोला कि क्वार्टर रिजल्ट आएगा और क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा प्रॉफिट का नजर आया, तो नेक्स्ट दिन लोगों को क्या लगा, भाई कंपनी अच्छा कर रहा है, इसी स्टॉक को लेते हैं। तो मार्केट का इमोशंस उसके तरफ बढ़ता है और बढ़ के 100 का शेयर नेक्स्ट दिन जो 100 में क्लोज हुआ था 104 में ओपन हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव भी हो सकता है, अगर रिजल्ट्स नेगेटिव होता तो, हेलो साहब, अगर रिजल्ट्स नेगेटिव होता तो सर गैप डाउन हो जाएगा। तो डाउन हो जाएगा, सिंपल है ना, ऐसे तो होता रहता है, रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सब चीजें ट्रेड लेने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग दिन होता है। इसीलिए जिस दिन गवर्नमेंट का बजट आता है, जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आता है, मार्केट में ना कुछ जेन्युइन कैंडल्स भी नजर आता है और कुछ जेन्युइन चीजें भी नजर दिखता है, ठीक है, जो चीज हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं सर, ठीक है। तो गैप अप किस लिए हुआ आपको समझ में आ गया। दिस मीन्स दो देयर वाज नो ट्रेडिंग एक्टिविटी बिटवीन 100 to 104, 100 से 104 के बीच में कोई ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है, येट द स्टॉक जंप टू ₹104 बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने ऑर्डर ज्यादा दाम पे लेने के लिए भी रेडी था। दिस इज कॉल्ड अ गैप अप ओपनिंग,
गैप अप ओपनिंग पोर्ट्रेस बुलिश सेंटीमेंट। तो गैप अप मतलब वो मार्केट को एक बुलिश सेंटीमेंट की तरफ बढ़ा रहा है, मतलब अगला कुछ दिन तक या कुछ मिनट तक या कुछ सेशन तक मार्केट पॉजिटिव फील्ड में काम करेगा, मतलब बुलिशनेस में चलेगा। ठीक है, अब चलिए एक इमेज देखते हैं। ये सिप्ला का है सर, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है, नजर आ रहा है सर क्रिस्टल में, ये वाला देख पा रहे हैं सर आप लोग? হ্যাঁ আসছে আসছে দেখতে পাচ্ছি। लुक एट सर, सिप्ला में क्या हुआ था उस टाइम पे? सिप्ला 412 के आसपास चल रहा था, बट डजेंट मैटर सर, हमको कैंडल समझना है। देखो सर कैसे गैप अप हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में दिखाया ना, कुछ उसी तरह का है। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, देखिए लगातार मार्केट कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड था। अचानक मार्केट में इस पॉइंट पे मार्केट थोड़ा सा क्या चला, मार्केट थोड़ा सा नीचे ही आके लास्ट दिन ग्रीन फॉर्म हुआ था, मतलब इस पॉइंट में आके क्लोज हुआ था। लेकिन नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा ज्यादा ही हाई प्राइस में, मतलब कुछ 5-10% ज्यादा ही ओपन हुआ सर, कुछ नहीं तो। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो बात हुआ होगा उस टाइम पे, जो सिप्ला का ट्रेड लेने के लिए गैप क्रिएट कर दिया। सिमिलर गैप यहाँ पर भी हुआ, मतलब हर हर 2-2 दिन में आपको गैप नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी गैप हुआ, ये सब गैप अप है। क्यों गैप अप है? बिकॉज मार्केट में, जरूर मार्केट में कंपनी के बारे में कुछ तो पॉजिटिव बात हुआ होगा, इसीलिए हर नेक्स्ट दिन में आपको गैप अप नजर आया। इसीलिए जब भी मार्केट में आप ऐसे फाका फाका देखोगे ना, इसका मतलब समझ जाना कि वो गैप अप के कारण हुआ। समझ में आ रहा है सर? ईशा, ज्योति, बोलो सर। हाँ सर। जैसे रिसेंट ट्रेंड में अगर मैं पेटीएम को देखता हूँ, पेटीएम में बहुत ट्रेड अच्छा हुआ है सर। ठीक है, ये देखिए सर पेटीएम का क्या छलान मारा, बाप रे बाप। लास्ट दिन का क्लोजिंग देखिए आप, ठीक है, और फिर वहां से कहाँ पर आके क्लिक हुआ, मतलब काफी नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, पेटीएम के बारे में बहुत नेगेटिविटी चल रहा था मार्केट में, और ऐसा नेगेटिविटी मतलब दिमाग खराब करने वाला है। लेकिन उसके बाद देखिए आप, फिर पेटीएम फिर अपने आप को थोड़ा सा सुधारा। स्टार्टिंग में जब वो आया था, है ना, जब वो आया था 3-4 महीने पहले, तो ऐसा सर लग वो रहा जो था। आप बोले थे ना, वो आरबीआई का वो क्या नोटिस आ गया था हाँ उसकी सर वजह से। एग्जैक्टली, आरबीआई ने नोटिस दिया था। ऐसे तो पेटीएम का वैल्यूएशन को लेके मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा ही क्वेश्चन था। पेटीएम का शेयर मार्केट में 2100 समथिंग में आया था, ठीक है, पर शेयर। उसके बाद सबको बोला कि भाई मार्केट में इसका वैल्यूएशन जरूरत से काफी ज्यादा है, ओवर वैल्यूड शेयर है। ये तो पहले ही शुरू शुरू में आईपीओ के बाद ही मार्केट में इसका प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू किया। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद आरबीआई भी चालू कर दिया कि भाई इसका कुछ ये पेमेंट बैंक भी है सर पेटीएम, ठीक है, पेमेंट बैंक है, आरबीआई लाइसेंस वाला बैंक है सर। पेमेंट बैंक मतलब जो बेसिकली जैसे हम लोग ऑनलाइन में पेमेंट वगैरह करते हैं ना, पेटीएम को यूज करते हैं, ठीक है, गेटवे गेटवे बैंक के हिसाब से, तो ये एक पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक लाइसेंस वाला है, और ये अभी कंट्री का फ्यूचर भी है। आहिस्ता 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 पेमेंट बैंक का बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। और यही रीजन है कि पेटीएम अपने आप को कुछ दूर का सोच रहा है। लेकिन सर दूर का सोचना अलग बात, अभी भी पेटीएम ऐसा कंपनी है जिसका प्रॉफिट तक नहीं हुआ है। बट सर मार्केट ना हमेशा प्रेजेंट सिचुएशंस को देखता है, प्रेजेंट सिचुएशंस में वो फ्यूचर को नजर करता है। फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में इतना मार्केट नहीं सोचता, कोई कोई लोग सोचता है, ओवरऑल मार्केट नहीं सोचता। ओवरऑल मार्केट आज अगर कुछ दिखता है तो आज के बारे में कल को सोचता है, कल के बारे में सोच के आज आज को सोचने वाला लोगों का संख्या बहुत कम है। कि पेटीएम फ्यूचर में कुछ करेगा तो आज पेटीएम ले लेते हैं, ये सोचने वाला इंसान, ऐसा ट्रेडर या ऐसा इन्वेस्टर बहुत कम है, बहुत कम। जो कर सकता है अच्छे लेवल में वो झुंझुन वाला बंदा है। बट ज्यादातर लोगों का सोच कैसा है कि आज कंपनी का स्थिति कैसा है और फ्यूचर में ये कैसा कर सकता है, ये ज्यादातर लोगों का परसेप्शन है। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा बहुत मार्केट 2100 से 1600 1700 में गिरा था, ये प्रेडिक्टेबल था कि हाँ गिरने वाला है, ठीक है। लेकिन जले पे नमक चढ़ाने के लिए आरबीआई आ गया। आरबीआई बोला कि इसका कुछ कंप्लायंस था, मतलब कोई रिपोर्ट सबमिट कराना था, जो पेटीएम ने टाइम पे नहीं किया। अब लगाया इस पे पेनल्टी,
जैसे पेनल्टी लगा मार्केट धड़ाधड़ और गिरने लगा, गिरते गिरते से 400 450 में आके रुका। 2100 का शेयर 400 400 450 में, आप देख सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देखो सर 500 सॉरी 500 में ऑलमोस्ट 517 20 400 नहीं गया, अच्छा है ठीक है, 400 500 520 आसपास में आ गया था। लेकिन फिर जैसे ही आरबीआई ने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, फिर जैसे ये बात आना चालू हुआ ना, आप देख सकते हो, देखो बहुत बार ऐसा होगा गैप अप, ये देखिए गैप अप दिख रहे हैं, ये देखिए गैप अप आ रहा है नजर, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो ऐसा बीच बीच में जैसे जैसे आया और तो फिर ये वो पेपल और रिजर्व पे कतरा है ना, हाँ बोलो सर, समझा नहीं। पेमेंट जो बोले आप, पेमेंट बैंक है हाँ पेटीएम, रिजर्व पे करते हैं, रिजर्व पे हुआ, पेपल हुआ, उसी की तरह है ना। हाँ हाँ पेपल की तरह ही है, ठीक है, बट पेपल इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर है, ठीक है। इंडियन मार्केट में पेपल है, एक्टिव है, आरबीआई उसको काम करने दिया है, बट उतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में। सर ये कैसे, हमको भी जानना है सर, ये कैसे समझे सर कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ओवर प्राइस हो गया, सर ओवर वो वैल्यूड। ओवर प्राइस्ड डिपेंड करता है सर, वो जब आप लोगों को फंडामेंटल पढ़ाएंगे ना, ठीक है, जैसे ईशा फंडामेंटल क्लास स्टार्ट किया है, ईशा ऋतिक लोग, ठीक है। फंडामेंटल में कंपनी का ना अगला 10 साल का 10 ईयर्स प्रेडिक्शन करना पड़ता है, उसको उसको कंपनी वैल्यूएशन बोलते हैं। वो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक से होता है सर। तो वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक सर, थोड़ा लंबा चौड़ा मैटर है, पूरा प्योर कैलकुलेशंस है। 10 साल का प्रेडिक्शन करना पड़ता है, 10 साल में कंपनी कहाँ जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग का वैल्यूअर है, ठीक है, तो बिल्डिंग का वैल्यूएशन जैसे करता है ना आपके एरिया में, उसी तरह के स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है। उसका 2 4 टेक्निक है, ठीक है। उसमें कुछ पॉपुलर टेक्निक है, वो पॉपुलर टेक्निक में जैसे CAPM बोल के एक मॉडल होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मॉडल है सर, जैसे हम लोग यहाँ पर टेक्निकल पे डाउ थ्योरी, एलियट थ्योरी ये सब जानते हैं ना, उसी तरह के कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडल है, ये सब FM का मॉडल है, ठीक है। वो सब मॉडल को यूज करके हमें प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि कंपनी सच में 10 साल में कहाँ है। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट में समझ में नहीं आता है या कुछ डाउट क्रिएट होता है, तो स्टॉक मार्केट में भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि मार्केट में कुछ कंपनीज है जो कंपनी के बारे में खराब बताते हैं, जो रेटिंग एजेंसीज होता है, ठीक है। वो बोलता है कि नहीं पेटीएम का वैल्यूएशन अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन, एक बहुत फेमस कंपनी है, नाम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बोलूंगा मैं आपको। जैसे JP मॉर्गन वगैरह जैसे है ना US वगैरह में, ठीक है, जैसे JP मॉर्गन, डेलॉयट जैसे कंपनी जो रिसर्च एनालिस्ट का काम करते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, इसी तरह का एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी, वो एक इकलौता कंपनी था जिन्होंने पेटीएम के बारे में लगातार नेगेटिव बोला था, लगातार, और जैसा उसने बोला था वैसा ही हुआ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था मार्केट में कि एक इकलौता कंपनी जो पेटीएम के बारे में नेगेटिव था, मैक्सिमम लोग न्यूट्रल था, एक दो पार्टी कंपनी ऐसे रिसर्च पर ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, बट वो इकलौता कंपनी ऑस्ट्रेलियन वाला वो नेगेटिव बोल रहा था और मार्केट उसी के हिसाब से बिहेव करना चालू कर दिया था। लेकिन लास्ट बार भी वो बोला था कि 400 चला जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने बोला था कि 400 चला जाएगा, जो ऑस्ट्रेलियन रिसर्च एनालिस्ट कंपनी था, लेकिन 400 नहीं गया, उल्टा पेटीएम ने छलांग मारना चालू किया और फिर से देखिए 750 के रेंज पे आ गया। तो अगर ये सब ट्रेंड को आप समझते, ठीक है, तो आपका ट्रेड सेटअप भी अच्छा होता है ना। जिसने भी समझा होगा वो जरूर अच्छा अच्छा ट्रेड लिया होगा और प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया होगा, नो डाउट, नो डाउट प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया होगा। ठीक है सर, धीरे धीरे समझ में आएगा सर, ठीक है, लगे रहना है, ठीक है, अगर आप लगे रहेंगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हमें इतना तो समझ में आ ही गया ना कि गैप अप और गैप डाउन क्यों हो सकता है। गैप डाउन ओपनिंग कैसे होगा, जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ जाएगा। सिमिलर टू गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग शोज द एंथुसियाज्म ऑफ द बियर्स। बियर्स आर सो ईगर टू सेल, मतलब जो लोग मार्केट में सेलर है वो सेल करने के लिए पागल हो जाता है, that they are willing to sell at a price lower than the previous disclosed. In the example stated above, the quarterly results were bad, अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट खराब आता है ना, मार्केट तुरंत ना सेंटिमेंटल हो जाते हैं। सेंटिमेंट मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाता है, उनको लगता है हे भगवान ऐसे कंपनी में क्यों पैसा रख रहे हैं, चलो हटाओ, प्रॉफिट नहीं कर पाया। ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचता है, तो क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा सोचता है तो वो लोग सेलर बन जाता है स्टॉक का, और जैसे ही वो सेलर बनना चालू हो जाता है ना,
धड़ाधड़। जैसे यहाँ पर पेटीएम क्यों गिरा है, ये इतना ज्यादा क्यों गिरा है, बहुत लंबा लंबा गिरा है। ये ऐसा गिरना देखने में भी खराब लगता है सर, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ब्लीड हो रहा है, हाँ खून बह रहा है। मार्केट इसी तरह से, पेटीएम देखिए खून बह रहा है जैसे, इतना सेलिंग प्रेशर आ गया था, मतलब कोई पेटीएम का शेयर रखने के लिए रेडी नहीं था। उसके पीछे रीजन था, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, मार्केट में वैल्यूएशन हाई लग रहा है, ठीक है। ऊपर से आरबीआई ने पाबंदी लगा दिया। ये एक केस बता रहा हूँ, ऐसे हर कंपनी का कुछ ना कुछ केस आपको नजर आएगा। इवन रिलायंस जैसे कंपनी को भी प्रॉब्लम में पड़ना पड़ा है, ऐसा नहीं है कि रिलायंस को नहीं पड़ना पड़ा। आईटीसी जैसे इतना बेसफुल कंपनी को भी प्रॉब्लम में फेस करना पड़ा, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉपरली, देन आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में क्यों ये गैप अप और गैप डाउन नजर आ रहा है। तो इन दिस केस जो स्टॉक 100 में चल रहा था वो 95 में ट्रेड करेगा, नेक्स्ट दिन ओपन होगा, मतलब मार्केट क्या है, बियरिश है, मार्केट का सेंस बियरिश हो जाएगा। ये रोज रोज नहीं होता, किसी स्पेशल डे में होता है। अगर स्पेशल डे में नहीं है तो मार्केट कैसा जाएगा जानते हैं आप, अगर कोई खबर नहीं है मार्केट में तो मार्केट कैसा बिहेव करेगा। सर साइडवेज। थैंक यू सर, वेरी गुड सर। जब मार्केट में कोई खबर नहीं है ना, तो एक नॉर्मल एवरेज ट्रेडिंग चलेगा, जैसे ये वाला सिचुएशन देख रहे हैं, ना तो आप ना तो डाउन, ना तो आप ना तो डाउन, एक साइडवेज की तरह मार्केट चलता है कुछ दिनों तक। उसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो, ये पहचानना सबसे आसान है, जानते हैं ना, इसमें ट्रेड लेना सबसे आसान होता है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा बट बहुत ज्यादा लॉस भी तो नहीं होगा, है ना। इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं, जब मार्केट में प्रॉपर कोई न्यूज नहीं रहता, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। ऐसे सिचुएशंस में मार्केट में ट्रेड लेना आसान होता है, बट छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, स्मॉल प्रॉफिट होगा या स्मॉल लॉस होगा। बट अगर आप ठीक ठाक से मार्केट को समझ पाते हो तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर देखो, मार्केट आप ट्रेंड में था, बायोकॉन का शेयर है, मार्केट आप ट्रेंड में था, अचानक से कुछ तो नेगेटिव न्यूज आया होगा जो 100 का शेयर 95 में ट्रेड करना चालू कर दिया। नेक्स्ट दिन का ओपनिंग ही बेयरिश है, मतलब मार्केट जरूरत से ज्यादा ही नेगेटिविटी में छा गया। कुछ तो रीजन है, जैसे पेटीएम में बताया आपको मैं। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, पेटीएम में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉर्म हुआ है ना, अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है। अच्छा खासा मतलब डाउन था, ऐसा नहीं कि डाउन नहीं था। थोड़ा लंबा समय के लिए देखिए, ये देखिए आया है 2022 के स्टार्टिंग में आया है पेटीएम, आने के बाद से ही देखो ये लंबा लंबा डाउन कैंडल, क्यों, वही वैल्यूएशन को लेके इशू था। देखे सर, मैं आपको क्या बोला, 2000 के आसपास में आया, आते ही 2000 से 1600 में गिर गया। फिर थोड़ा सा मार्केट अपने आप को सुधारा था, ठीक है, मतलब लोगों को लगा था नहीं नहीं ठीक है 1600 में आ गया, पेटीएम है, फ्यूचर अच्छा है, तो फिर से ले लेते हैं, तो फिर से कुछ लोगों ने लिया। फिर मार्केट 2000 से गिर के 1600 में आ गया था, पर 1600 से वापस चला गया था 1700 1800 में। लेकिन उसके बाद मार्केट में काफी दिनों तक वो सोच रहा था कि क्या होगा, देखो एक साइडवेज पैटर्न में था। और उसके बाद मार्केट और अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि पेटीएम में क्या है नहीं है। तो जिसने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया था ना, उसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब प्रॉफिट बुक करके सेलर बन गया, और इतना सेलिंग बनना चालू हुआ कि पेटीएम लगातार गिरता गया, और एक आदमी से लगातार 3-4 महीना, यू कैन मतलब सी इट हियर, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये पेटीएम का रिसेंट एक्टिविटी। ये रिसेंट एक्टिविटी है सर, ये मार्केट में बिजनेस का जो चल रहा था मैं उसी के हिसाब से आपको कैंडलस्टिक्स दिखाया, ठीक है। लेकिन 500 में आने के बाद आप अगर थोड़ा सा देखें, 500 में पहुंचने के बाद कंपनी काफी दिनों तक उसी रेंज में घुमा, ये वाला रेंज आपको समझ में आ रहा होगा, काफी दिनों तक उसी रेंज में चला, मार्च टू अप्रैल के बीच में। फिर मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी जब भी नजर आ रहा था, ये भी थोड़ा सा छलांग मार रहा था, लेकिन फिर अरे कुछ नहीं है नीचे आएगा, फिर इतना नीचे आया, और उसमें मार्केट में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जैसे निफ्टी भी गिरा था, ठीक है। वर्ल्ड वार भी चालू हुआ था, मतलब हमारा रशिया यूक्रेन वाला भी चालू हो गया था। उसके बाद देखो मार्केट वापस 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 करते करते, लेकिन देखो सर जो बहुत लो हो गया था, वो लो से वो अपने आप को वापस लेके आया, क्योंकि अभी उतना नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है इसका।
ठीक है, अभी उतना नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है जितना उस टाइम पे चल रहा है। तो इस तरह से मार्केट का बिहेवियर काम करता है। जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ऐसा ही कहानी हर कंपनी का होता है। ऐसा कहानी निफ्टी का भी होता है, ऐसा कहानी बैंक का भी होता है। अगर आप ये कहानी समझते हो ना, ऊपर जाने का और नीचे जाने का, तो फिर आपके लिए और आसान हो जाता है मार्केट को समझना। तो गैप अप गैप डाउन क्लियर है? प्लीज टेल मी। ज्योति, ईशा, देवजीत बाबू, हाँ सर। प्लीज टेल मी। সুমিত জি, দেবজিৎ বাবু বুঝতে পারা যাচ্ছে? আমি স্যার বলতে চাইছি বলুন। আপনার যেখানটা অ্যারোটা আছে হ্যাঁ, ওই যে ব্লু ক্যান্ডেলটার পাশে যে রেড ক্যান্ডেলটা ছোট মতো আছে, এটা কি হারামি বলা যাবে? না না না, এটা হারামি না। এটা এটা তা নয় না? এটা হারামি না। এটাকে কি বলবো? ए सुमित जी और ईशा बोलो, ये जो रेड कैंडल है इसको क्या बोल सकते हैं? फिर भी कैसे देख रहे हैं? हैमर नहीं हैंगिंग सर। मैन। हैंगिंग मैन तो सर ऐसा होता है जो इंसान लटक कर रहे। ये एक्चुअली उल्टा हो गया ना सर। नॉट हैमर तो ऐसा होता है, ये देखो, ये हैमर है, ये हैमर है। হারামি এটাকে বলতে পারি না। হারামি খুঁজতে গেলে আমাকে বড় ক্যান্ডেলের মাঝে ছোট ক্যান্ডেল দেখতে হবে। মানে এরকম একটা বড় ক্যান্ডেল থাকবে হ্যাঁ, আর বড় ক্যান্ডেলের কাছে একটা ছোট ক্যান্ডেল থাকবে, তবে এটা সেটাকে আমি হতে হারামি। এটা হতে পারে মনে হচ্ছে এই জায়গাটা। ঠিক আছে, এই ওরকম। এই হ্যাঁ, কোন জায়গাটা বলুন। এই আপনার অ্যারোর একটু নিচে দেখুন, এদিকে একটা বড় রেডের পাশে একটা ছোট ব্লু হয়েছে, তারপর একটা বড় ব্লু ক্যান্ডেল হয়েছে। এটা এখানে এই এটা এখানে না, এই পাশে যেখানে অ্যারোটা আছে তার এইদিকে, লেফটে লেফটে। আচ্ছা, লেফটে। হ্যাঁ, এই এইটা। এই হ্যাঁ হ্যাঁ, এই এইটা তাই তো, এটা হ্যাঁ, বলছেন তো? এটা বড়র পাশে একটা ছোট হয়েছে, কিন্তু হ্যাঁ পরের দিন হ্যাঁ, আমার মার্কেট রেড ডাউন হয়ে গেছে। গেছে, হ্যাঁ, এখানে একটা ডাউন ব্যাপার গেছে। আছে, এখানে একটা ব্যাপার আছে কি হারামি কোথায় হচ্ছে সেটা ইম্পর্টেন্ট। হুম, মানে মার্কেট আপ ট্রেন্ডে হচ্ছে না ডাউন ট্রেন্ডে হচ্ছে, আচ্ছা। মানে দুটো पैटर्न হয়। एक होता है आपका, अगर मार्केट सर अप ट्रेंड इसको में जा रहा है। इंगल्फिंग बोल सकते हैं? हाँ, किसको? जो आप अभी रेड कलर का सर्कल किए। नहीं, इंगल्फिंग कैसे बोलेंगे? इंगल्फिंग ऐसा थोड़ी होता है। इंगल्फिंग तो एक छोटा कैंडल होता है, फिर उसको इंगल्फ इस तरह से करता है ना बड़ा कैंडल। हाँ, इंगल्फिंग अलग होता है। सर सब भूल रहे हो, भूलने से नहीं चलेगा। प्रैक्टिस बढ़ाओ, क्लास को वापस देखो, मार्केट में फाइंड आउट करो। प्रैक्टिस नहीं हो रहा है ईशा। हाँ, रिसेंट रिसेंट हुआ है, भूल जा रहे हो सर, भूलना नहीं है, भूलना नहीं ठीक है। है। ठीक है। ये आप देवजीत बाबू, डोंट वरी, एक्चुअली पॉइंट इज दैट कि कैंडल कैंडल फाइंड आउट होने से ही नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न आपको मिल जाए, लेकिन पैटर्न कहाँ फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब किस ट्रेंड में हो रहा है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, दैट इज अच्छा, इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अदरवाइज कैंडल आपको बहुत जगह में नजर आएगा, बट अगर ट्रेंड नहीं समझ में आया ना, तो फिर आपका ट्रेडिंग लेना भी बेकार हो जाए। मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैंडल फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बताता हूँ, आप थोड़ा सा देखिए। अच्छा, गैप अप गैप डाउन क्लियर है? ये मुझे बता दीजिए तो। गैप अप गैप डाउन क्लियर है ना सब? कि मार्केट कब गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, ये क्लियर है। चलिए सर, अभी मॉर्निंग स्टार को देखते हैं। अगर मॉर्निंग स्टार समझ जाएंगे तो इवनिंग स्टार भी समझ जाएंगे, और कैंडल में ट्रेंड का क्या खेल है वो भी समझ जाएंगे। सर मॉर्निंग स्टार इज अ बुलिश कैंडलस्टिक्स। बुलिश मतलब मार्केट में बुलिशनेस नजर आएगा, मतलब मार्केट अपवर्ड जाएगा, which evolves over a 3-day period। एक मॉर्निंग स्टार कैंडल 3 दिन में बनता है, 3 दिन या 3 सेशन नजर आना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग डे वाइज बता रहे हैं, इसलिए मैं 3 दिन बताएं। इट इज ए डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ये एक डाउन ट्रेंड में रिवर्सल पैटर्न होता है। मतलब जब
जो ट्रेंड होता है प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट नीचे आता है और उसके बाद मॉर्निंग स्टार फॉर्म होता है। इसका मतलब अगर डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ तो आगे का मार्केट अप जाएगा। अब आपके मन में चल रहा है सर ऐसा कैसे होगा, वो तो बताइए। यस, सो वेट एंड वॉच। The pattern is formed by combining 3 consecutive candlesticks. 3 लगातार कैंडल बनेगा, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स है, एक कैंडल देख के नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सिंगल कैंडलस्टिक, दिस इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक्स। मतलब मॉर्निंग स्टार मतलब कोई सिंगल कैंडल को मॉर्निंग स्टार नहीं कहा जाता। लगातार 3 कैंडल फॉर्म होता है, वो 3 कैंडल अलग अलग कैरेक्टर का होता है, बट वो 3 कैंडल को एक साथ मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। इसमें एक पैटर्न 1 होता है, एक पैटर्न 2 होता है, एक पैटर्न 3 होता है। चलिए एक चार्ट देखते हैं। और ये हमेशा डाउन ट्रेंड या बॉटम में क्रिएट होगा। डाउन ट्रेंड के बॉटम में कैसा नजर आएगा? लुक लाइक दिस। ये जो सर्कल किया हुआ है ना सर, दिस इज मॉर्निंग स्टार। दिस होल 3 पैटर्न इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। अच्छा, प्रीवियस ट्रेंड कैसा है सुमित जी? देवजीत बाबू प्लीज टेल मी, प्रीवियस ट्रेंड कैसा है? मतलब ये मार्केट अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? तो कौन सा ट्रेंड बोल रहे हैं? डाउनवर्ड है। प्रीवियस ट्रेंड मतलब ये तो जो मार्केट का साइडवेज चल रहा था फिर, बट कुछ सेशन से वो डाउन ट्रेंड में गया है। हाँ, मतलब ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड है। चल रहा था साइडवेज, फिर नीचे आ गया ना। तो अगर मैं यहां से यहां तक का बात करूं तो ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट बना था। अब ऐसे डाउन ट्रेंड मूवमेंट में इस पॉइंट में 3 ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है जिसको मॉर्निंग स्टार कहा जा रहा है। अब आपके मन में चल रहा है सर ऐसा क्यों? फिर इसमें 3 है सर, पैटर्न 1 है, ये पैटर्न 2 है एंड ये पैटर्न 3 है। 3 पैटर्न मिलके बनेगा मॉर्निंग स्टार। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एक एक पैटर्न में क्या है। पहला बात, द मॉर्निंग स्टार्स इवॉल्व्स इन 3 कैंडलस्टिक्स, ठीक है, सीक्वेंस में बनेगा और 3 कैंडलस्टिक्स लगातार बनेगा, ठीक है। द पैटर्न इज इनसर्कल्ड। मार्केट का पहला ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड, प्लेसिंग बियर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। मतलब मार्केट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था इसमें किसका कंट्रोल था? बियर का कंट्रोल था कि बुल का कंट्रोल था? ईशा, ये किसके कंट्रोल में चल रहा था इतना देर तक? बियर। बियर। मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है सर। इसका मतलब प्रीवियस कंट्रोलिंग बियर मार्केट में था, मतलब सेलिंग प्रेशर चल रहा था, सिंपल बात, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में मार्केट मेक्स अ सक्सेसिव लो, न्यू लो क्रिएट करता है मार्केट इसी पीरियड में। डे 1 में पैटर्न 1 फॉर्म हुआ। एज एक्सपेक्टेड द मार्केट मेक्स ए न्यू लो एंड फॉर्म्स ए लॉन्ग रेड कैंडल। तो इस पैटर्न का जो पहला कैंडल होगा वो रेड कैंडल होगा। लार्ज रेड कैंडल शोज सेलिंग एक्सेलरेशन, मतलब सेल और बढ़ सकता है, जो डिनोट कर रहा है दिस वन, पैटर्न 1। देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है, न्यू लो क्रिएट कर दिया, न्यू लो क्रिएट कर दिया मार्केट में, स्टॉक में। मार्केट नीचे आते आते और नीचे चला गया। ये पैटर्न 1 है, लेकिन अचानक पैटर्न 2 आ जाएगा। डे 2 द पैटर्न 2 बियर्स सो द डोमिनेंस, बियर का ही डोमिनेंस चल रहा था विथ ए गैप डाउन ओपनिंग, और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होगा, मतलब बियर का ही डोमिनेंस है। इसीलिए तो मतलब जो पैटर्न पहले चल रहा था, नेक्स्ट दिन जो पैटर्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसिकली एक डोजी या स्पिनिंग टॉप का पैटर्न है, बट गैप डाउन करके है। मतलब लास्ट दिन अगर मार्केट, सिंपल कहने का मतलब है, लास्ट दिन अगर मार्केट 100 में क्लोज हुआ था तो नेक्स्ट दिन मार्केट 95 में ओपन होगा। ये गैप डाउन हो गया 5 पॉइंट और नीचे, बिकॉज मार्केट में बियरिश मूवमेंट चल रहा है बहुत ज्यादा। ऐसी सिचुएशंस में पैटर्न 2 फॉर्म होता है गैप डाउन करके, एंड दिस रीअफर्म्स द पोजीशन ऑफ द बियर। और ये बताता है कि बियर अपना पोजीशंस पे बने रहना चाहता है, मतलब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट ऑफ स्टॉक के बारे में, मतलब सेलिंग प्रेशर वाले सेंटीमेंट ज्यादा हावी होकर रखा है। लेकिन आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग, ओपनिंग तो गैप डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नथिंग हैपेंस ड्यूरिंग द डे, कुछ नहीं हुआ। लोगों को लग रहा था मार्केट नीचे आएगा बट नीचे नहीं गया, लोगों को लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा बट ऊपर भी नहीं गया, ना तो बियर के हाथ में ना तो बुल के हाथ में। तो बेसिकली एक स्पिनिंग टॉप या दोजी जैसा फॉर्मेशन बन गया।
स्पिनिंग टॉप या डोजी जैसा फॉर्मेशन। ऐसा आपको कैंडल लाइव मार्केट में बहुत बार नजर आएगा। इस तरह का देखने में होता है, छोटा छोटा, जिसमें थोड़ा सा बॉडी नजर आए तो सोच समझ लेना कि वो स्पिनिंग टॉप है। जिसमें बॉडी एकदम पतला सा नजर आए तो समझ लेना कि वो स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, पतला पतला, जैसे ये स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, छोटा छोटा कैंडल है ये। ऐसा कैंडल जो जब भी आपको नजर आता है ना, तो वो कैंडल को आप समझ लेना कि वो दोजी है या स्पिनिंग टॉप है। और दोजी या स्पिनिंग टॉप जिस मूवमेंट में आता है ना मार्केट में, इसका मतलब ये है कि मार्केट में ना तो बियर का मतलब, या तो बियर चल रहा था बट बियर आगे नहीं जाएगा, और बुल भी फॉर्म नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। ये बुल चल रहा था बट आगे बुल नहीं होगा, बियर फॉर्म हो जाएगा बट बियर भी नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब मार्केट बेसिकली कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूज होने से ही डोजी या स्पिनिंग टॉप मार्केट में आएगा। और इसमें मार्केट में एक इंडिसिशन क्रिएट होता है, मतलब मार्केट में ना तो बुल का कंट्रोल है, नाइदर बुल कंट्रोल नॉर बियरिश कंट्रोल। जब मार्केट ऐसे सिचुएशंस में रुक जाता है ना, तो उसको इंडिसिशंस मार्केट बोलते हैं। और जब मार्केट में इंडिसिशंस है, इसका मतलब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन मार्केट में कुछ तो होने वाला है, या तो मार्केट अप जाएगा या तो मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी आपको देखना है कि प्रीवियस ट्रेंड क्या था। अब आता है नेक्स्ट, जैसे डोजी या स्पिनिंग सेट्स अब इन अ बिट रेस्टलेसनेस। जैसे ही डोजी या स्पिनिंग टॉप आता है ना, ये एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। किसके लिए? बियर्स के लिए। एज दे वुड हैव अदरवाइज एक्सपेक्टेड अनदर डाउन, बिकॉज बियर मार्केट सोच रहा था और थोड़ा सेल करेंगे, बट मार्केट में मौका नहीं मिल रहा है, मतलब बुल हावी हो रहा है कहीं ना कहीं बैक से, बुलिशनेस, मतलब मार्केट में बाई बढ़ चुका है। एंड अनदर डाउन डे स्पेशली जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था वो और डाउन नहीं हुआ, लेकिन थर्ड डे में मार्केट स्टॉक ओपन हुई थे गैप अप। थर्ड डे गैप अप ओपन होगा, बिकॉज इतना देर से स्टॉक के बारे में लोग बियरिश सोच रहा था, अब उल्टा हो गया। अब ब्लू कैंडल आएगा और मार्केट थोड़ा सा हाई रेंज में स्टार्ट होगा। जो P1 रेड कैंडल से which managed to close above P1 रेड कैंडल, मतलब पैटर्न 1 में जो रेड कैंडल बना था उससे थोड़ा हाई रेंज में ही क्लोज होगा। मैनेज टू क्लोज above P1 रेड कैंडल ओपनिंग, P1 का जो ओपनिंग प्राइस है उससे थोड़ा सा ऊपर में क्लोज होगा। अब इसको पैटर्न को देखिए तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा। ये पैटर्न 1 था, पैटर्न 1 का क्लोज कौन सा है सर? ये क्लोज है ना, नीचे वाला हिस्सा क्लोज होता है, रेड कैंडल का नीचे वाला हिस्सा क्लोज होता है, और ब्लू कैंडल का अपर वाला बॉडी का हिस्सा क्लोज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात आपको? जो रेड कैंडल होता है उसका बॉडी का लोअर पोर्शन क्लोज होता है। हाँ, सर एक टेल बार मी सर। एक्सिस बैंक कीजिए सर, हमको सेम कैंडल मिला है फॉर्मेशन। एक्सिस बैंक में आज का? नहीं नहीं, आप बता रहे हैं। हाँ बस बस सर, थोड़ा सा लेफ्ट में जाइए, लेफ्ट में तो थोड़ा प्राइस प्राइस रेंज, प्राइस हाँ रेंज तो बताइए। थोड़ा कंप्रेस कीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, हाँ अब देखिए सर, 640 का लेवल में जाइए सर, जहाँ पे आप बता रहे हैं आपको ये यार 13 लिखा है ना वॉल्यूम में सर, वॉल्यूम में 13 लिखा है लेफ्ट साइड से, मे का पास में देखिए राइट साइड में 9 13 लिखा है वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम। पर। हाँ 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 सर, वो 3 कैंडल कमांड कीजिए। यस यस, ठीक है। हाँ करेक्ट, बोल सकते हैं क्या सर उसको? यस सर, ऑलमोस्ट आप जैसे सोच रहे हो वही हुआ है। पहला कैंडल मार्केट को डाउन में ही ले जा रहा था। यस, गुड, मार्केट डाउन ही जा रहा था, फिर इंडिसिशन क्रिएट हुआ। ठीक है, फिर इंडिसिशन क्रिएट हुआ और फिर मार्केट अपवर्ड जाने के लिए रेडी हुआ। लेकिन कैरेक्टर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, जैसे बोला जा रहा है क्या, थोड़ा सा क्या डिफरेंस बना है। देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो क्लोजिंग है, इसका जो क्लोजिंग है
उससे इसका ओपनिंग थोड़ा हाई होना चाहिए। मतलब अगर ये 100 में क्लोज हुआ था तो इसका ओपनिंग एटलीस्ट 101 या 102 होना चाहिए। तो हमारे इस केस में क्या ऐसा हुआ है, देखो तो क्या हुआ है। इसका जो क्लोज है ये अगर 630 में क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट दिन का ओपनिंग वही 635 के आसपास है। हाँ सर सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ये मॉर्निंग स्टार है। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, देखिए एकदम एग्जैक्टली वही है। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ऐसे सिचुएशन में मॉर्निंग स्टार क्रिएट हुआ है, बीच में इंडिसिशंस क्रिएट हुआ है, स्पिनिंग टॉप या दोजी आया है, और फिर देखिए मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और कम से कम अगला 3-4 सेशन तक मार्केट आप गया और प्रीवियस ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड था। वेरी गुड, वेरी गुड सर, समझ पा रहे हैं ना सर। इसी तरह से अगर आप लोग हर एक चीज को बारीकी से देखते रहेंगे ना तो मार्केट आप लोगों के सामने हमेशा ना एक ट्रांसपेरेंट पेपर की तरह हो जाएगा। क्या मैं गलत बोला सर? अगर आप इस तरह से देखेंगे एक पक्का ट्रेडर की तरह ही देखिए, जैसे जैसे हम लोग सीख रहे हैं वैसा चीज आपको बस आइडेंटिफाई करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एंड डोंट टेक इट टू मच कॉम्प्लेक्स वे। ठीक है, ज्यादा जटिल भी नहीं बनाना, सिंपल जैसा सीख रहे हैं उसी को अप्लाई करना है, और फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आप चमकते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला एग्जाम। ओके, अच्छा फिर पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 देख लिया ना आप लोगों ने, दोनों जगह में लाइव मार्केट में सुमित जी ने भी दिखाया, थैंक यू सुमित जी। और हम लोग यहाँ पर एज पर दी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो लाइव मार्केट का स्क्रीनशॉट था वहां से भी देखे। ओके, तो बुलिशनेस कैसे क्रिएट हुआ मॉर्निंग स्टार में, तो क्या हुआ। अच्छा यहाँ पर एक चीज समझना है, P3 में P2 P1 P2 P3 P1 कैंडल में ये बेसिकली क्या किया, P1 कैंडल में मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था बिकॉज बियर कंट्रोल था। स्पिनिंग टॉप में इनडिसीजंस हो गया, स्पिनिंग टॉप या दोजी जो भी होगा। उसके बाद मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में था और मार्केट डाउन नहीं जाना चाहता इसीलिए इनडिसीजंस हुआ है, और फिर मार्केट अप जाएगा, ये बेसिकली बता रहा है। और इसके आप जाने का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि पैटर्न 1 का क्लोजिंग प्राइस से पैटर्न 3 का ओपनिंग प्राइस थोड़ा सा हाई रेंज में स्टार्ट होना सर अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब पैटर्न 1 का क्लोज अगर 100 में हुआ है तो पैटर्न 3 का ओपनिंग, ठीक है, और थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, थोड़ा गैप अप होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये पैटर्न 2 अगर मैं स्पिनिंग टॉप या दोजी के हिसाब से बोलूँ, ये मानो अगर 100 तो 100 के थोड़ा सा नीचे 98 में अगर मानिए इसका क्लोज हुआ था, तो ये 98 तो ये फिर से 101 में ओपन हुआ है, इसका था 100। सो 100 98 101, तो ये 100 से 98 में गया था। ठीक है, 98 से ये 101 में गया है और फिर जाके एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया। तो ट्रेड कहाँ पर लेना चाहिए, अब आपके मन में सवाल चल रहा है कि सर तो फिर बाई कहाँ करें, सर यहाँ बाई करें। यहाँ अगर आप यहाँ बाई लेते हो तो अगला इन दिस पर्टिकुलर केस में आप अगला 2 सेशन तक एटलीस्ट प्रॉफिट कर सकते हो। एटलीस्ट आपका पर शेयर में 2-4-3 से 5% का प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप कितना शेयर में ट्रेड लेते हो उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाए सर। और सर जब मल्टीपल कैंडलस्टिक्स का मैटर होना, आपको रिस्क टेकर ही बनना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट होता है, रिस्क टेकर का एंड रिस्क एवर्स का। सर रिस्क एवर्स नॉर्मली इस दिन में ट्रेड लेता है, 4th डे में। नॉर्मली रिस्क एवर्स जो होता है उसका कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि मैं 4th डे में मार्केट को बुल देखूंगा तब बाई करूंगा। अगर ये 4th डे में मार्केट ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं हुआ तो रिस्क एवर्स नहीं लेगा, लेकिन रिस्क टेकर इसी पॉइंट पे ट्रेड ले चुका है जब उसने देखा कि मेरा मॉर्निंग स्टार ओवरऑल हो गया है। तो अगर वो ट्रेड लेता है तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिटेबल ट्रेड की तरफ बढ़ता है, नो डाउट। लेकिन सर हाँ एक बात आपके मन में चल रहा है सर कि सर टारगेट कैसे फिक्स करना है, सर ये नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा सर, टारगेट कैसे फिक्स करना है। ठीक है, मतलब कहाँ तक पकड़ के रखे, कब छोड़ना है, नेक्स्ट क्लास में टारगेट बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आप पहले मुझे ये बता दो कि क्या ये रिस्क टेकर का बात समझ में आया। रिस्क टेकर उस दिन ट्रेड लेता है जिस दिन पैटर्न फॉर्म होता है। तो जिस दिन जैसे P3 जिस दिन हुआ
इस दिन मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कंप्लीट हुआ। सर मॉर्निंग स्टार कोई सिंगल कैंडल नहीं है, याद रखिएगा। मॉर्निंग स्टार एक मल्टीपल कैंडल्स है। मल्टीपल कैंडल्स पे जब तक 3 कैंडल पूरा का पूरा फॉर्म नहीं हो जाता तब तक वो पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है। जिस दिन पैटर्न फॉर्म हो जाएगा मतलब मार्केट क्लोज होने के आसपास, मतलब 3:20 पे पैटर्न 3 में, पैटर्न 3 का 3:20 पे आप ट्रेड इनिशिएट कर लो। अगर ये शेयर 100 में चल रहा था, आप 100 में बाई करो। अगला सेशन में अगर ये 105 में जाता है तो 105 में सेल करो, तो 5% शेयर में प्रॉफिट करके ट्रेड क्लोज करो। ठीक है, लेकिन हाँ आपके मन में जो सवाल अभी है, आई अंडरस्टैंड कि सर टारगेट कितना देर तक लेना चाहिए, समझाएंगे सर, लेकिन ट्रेड क्या लेना चाहिए वो मैंने आपको बताया। लेकिन सर इसमें और एक चीज है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए? हाँ बोलो सर। जो डोजी या स्पिरिट का फॉर्म होगा उसका रेड होना या ग्रीन होना, मतलब क्या कलर मैटर करता है इसमें? नहीं सर, Second इतना भी मैटर नहीं करता। डोजी या स्पिनिंग टॉप ग्रीन हो रहा है कि रेड हो रहा है, इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता सर। ठीक है, ओके सर। इस पैटर्न में एक चीज होना चाहिए था सर जो हुआ नहीं है प्रॉपरली, दैट इज गैप डाउन नहीं हुआ है। मतलब अब बात को समझे ना, इस पैटर्न पे जो होना जरूरी था एज पर आवर मॉर्निंग स्टार डेफिनेशंस, ये वाला थोड़ा नीचे आपका होना चाहिए सर। सर आपका assumption काम आ जाएगा सर, बी वेरिएबल यस क्वांटिफाई सर, एंड यस सर, यस सर, थोड़ा बहुत चलता है मार्केट, एग्जैक्टली आपको कॉपी बुक नहीं देगा। ठीक है ना, मैं वही इसीलिए बात कहा, मेरा एजम्पशन नहीं है सर, ये जो मैं बी फ्लेक्सिबल का बात मैं कहता हूँ ये मार्केट का एजम्पशन है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। मार्केट इसको बताते हैं इसी तरह से कि ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, रिजिड मत बनिए, बिकॉज मार्केट है, मार्केट में रिजिड बनना अच्छा नहीं होता। ठीक है, मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वांटिफाइबिलिटी होना चाहिए, दैट्स ट्रू सर। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेंड है, मैं अकेला, मेरा अकेला का ट्रेंड कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिका से लेके जापान तक चले जाओ, जापान से लेके इंग्लैंड तक चले जाओ, और चाइना से लेके हांगकांग होके इंडिया आ जाओ। ठीक है, जहाँ जहाँ स्टॉक मार्केट पॉपुलर है। ठीक है, बिल्कुल हर सर, जगह एग्जैक्टली मिलेगा। नहीं मिलता है, कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली एकदम कॉपी बुक नहीं होगा सर, थोड़ा बहुत आपको अंतर नजर आएगा। अगर आप पहचान लेते हो मतलब आपको ट्रेड इनिशिएट करना सुविधा रहेगा। सर अब यहाँ पर आपके मन में चल रहा है, जैसे ये देखो मैं जो बताया आपको अभी कि इनिशिएट ए लॉन्ग ट्रेड एट क्लोज ऑफ P3, दैट इज 3:20 में, जब P1 P2 एंड P3 टुगेदर फॉर्म ए मॉर्निंग स्टार, तीनों मिलके मॉर्निंग स्टार बना दिया आपको। तो वैलिडेट दी फॉर्मेशन ऑफ मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ है, ये किस दिन पता चलेगा? P3 में। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस है सर? पैटर्न 1 रेड कैंडल होना चाहिए, मतलब मार्केट बियर में था और मार्केट डाउन में नीचे जाने के लिए मार्केट को नीचे खींचेगा। ठीक है, और नीचे जाओ विथ ए गैप डाउन ओपनिंग, जब गैप डाउन ओपनिंग होगा P2 शुड बी आइदर ए दोजी और स्पिनिंग टॉप। P2 जो है वो दोजी या स्पिनिंग टॉप होना चाहिए, मतलब ऐसे छोटा सा कैंडल जिसका छोटा सा बॉडी हो और हल्का सा कैंडल, मतलब ये हो। ठीक है, मतलब जिसका बॉडी छोटा होगा, नॉर्मली यही उसका कॉन्सेप्ट है। दोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल्स के बारे में जरूर एक बार पढ़िएगा जब मैं कैंडल स्टिक्स इन लोगों का नहीं हुआ। P3 का ओपनिंग शुड बी गैप अप, मतलब थोड़ा सा अप होके P3 बनेगा, प्लस द करेंट मार्केट प्राइस 3:20 में शुड बी हायर देन P1 का ओपनिंग। पैटर्न 1 के ओपनिंग से पैटर्न 3 का ओपनिंग थोड़ा सा हाई होना चाहिए। लोएस्ट लो ऑफ द पैटर्न वुड बी स्टॉप लॉस, मतलब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आप जब ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? फिर इन तीनों में से जो सबसे लो है, लोएस्ट ऑफ द लो, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब इन आवर एग्जांपल इन तीनों में से सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? 630। दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस। तो जब आप इसमें ट्रेड लोगे तो 630 पे स्टॉप लॉस लगाइए, बिकॉज अगर मार्केट वापस नीचे आएगा तो मैक्सिमम 630 पे ही नीचे आ सकता है। तो आप देखो सर, आप बाई कर रहे हो से फॉर एग्जांपल 640 पे, ठीक है, एज पर आवर एग्जांपल, मार्केट अगला 2 सेशंस में मानो जाता है 650 पे। अगर मार्केट 650 में जाता है तो आप 10% पर शेयर प्रॉफिट करने के लिए रेडी हो। लेकिन ये तीनों पैटर्न का जो लोएस्ट पैटर्न है, मार्केट वहां पर वापस आ सकता है, बिकॉज इसी इसी पैटर्न का यही स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट है, तो आपको लॉस खाने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये 660 तक जाता है तो 20 रुपीज प्रॉफिट के लिए 10% लॉस खाने के लिए रेडी रहो सर, जिगरा होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, मार्केट में थोड़ा जिगरा होना भी जरूरी है कि भाई 20% प्रॉफिट करेंगे तो 10% लॉस भी खाने के लिए रेडी होना चाहिए आपको।
क्यों ना, क्यों मार्केट में जब आप ट्रेड एक बार ले लोगे ना तो फिर वेट करो, या तो आपका टारगेट अचीव होगा, जैसे मानो कि आपका टारगेट 660 था या 650 था, या तो आपका टारगेट अचीव होगा या फिर मार्केट आपके स्टॉप लॉस में आके सेल हो जाएगा। मतलब आप ट्रेड इनिशिएट करके बाद ना चुपचाप रहो सर, ठीक है। ट्रेड इनिशिएट करने के बाद ना ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं 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 होगा नहीं होगा। अरे भाई 2-4 मिनट या एक दिन का ट्रेड दिए है ना, तो अपने ट्रेड पे बने रहिए। 1 घंटा का ट्रेड है, 2 घंटे का ट्रेड है, ट्रेड पे बने रहिए, बट अपने एजम्पशंस पे मैक्सिमम टाइम सटीक रहिए, ठीक है। मतलब एज ए बैट्समैन छक्का मारने गए फिर डिफेंस करने जाओगे तो क्या होगा सुमित जी? छक्का मारने जा रहे थे, डिफेंस कर दिए, क्या होगा बॉलर हावी हो गया बैट्समैन को। सर? कैच आउट हो जाओगे। छक्का मारने वाला बॉल पे डिफेंस करने हाँ। जाओगे ना आप, कैच आउट हो जाओगे सर, क्योंकि आप पूरा बैट नहीं चलाओगे, आधा अधूरा बैट चलाओगे और बॉल ऑटोमेटिकली कैच हो जाए, ठीक है। तो छक्का मारना है तो छक्का के लिए जाओ, हो सकता है आउट हो जाओगे, हो सकता है आउट हो जाओगे, बट छक्का मारने जाओगे तो छक्का मारो। अगर खेलना नहीं है तो मत खेलो, डिफेंस करना है, ट्रेड नहीं लेना है। क्रिकेट में जैसे डिफेंस करना मतलब नो ट्रेडिंग, ठीक है, नो ट्रेड, मत लो ट्रेड। अगर समझ में नहीं आता है तो ट्रेड मत लो, जब समझ में आए तब ट्रेड लेना। जब तक समझ में नहीं आता है ट्रेड मत लिया करो, समझ में आ जाए तभी ट्रेड लिया करो। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। जबरदस्ती पैसा है तो लगाना ही पड़ेगा, अभी का अभी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तभी पैसा लगाइए, जब कॉन्फिडेंस ना आए तो पैसा मत लगाइए। फालतू का लॉस करके क्यों फायदा? जब थोड़ा देखो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस नहीं खाओगे, बट लॉस खाने से पहले श्योर शॉर्ट प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि भाई मुझे इसमें प्रॉफिट होने का दिख रहा है। सर हो सकता है कि आप उसमें उस ट्रेड में गलत हो जाओ, हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बट कोशिश ये करना है कि एटलीस्ट 70% टाइम में मैं प्रॉफिटेबल रहूं, 30% टाइम में मेरा लॉस हो गया, हो सकता है। सर एक क्वेश्चन था ये, बोलो सर नेचुरल कैलामिटी से क्या स्टॉक मार्केट हिट होता है? नेचुरल कैलामिटी से डिपेंड सर करता फ्लड आ है गया, बाढ़ आ गया, फिर सुनामी आ गया। हाँ सर, डिपेंड करता है कि नेचुरल कैलामिटी कितना बड़ा है। अगर नॉर्मल एक दिन का साइक्लोन है, ठीक है, किसी एक जगह में आया है तो उतना असर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 8 को 1 है और किसी बड़ा जगह को हिला के रख दिया है, ठीक है, मान लीजिए तो एनएससी का ऑफिस का आसपास कुछ हो गया, एनएससी का ऑफिस में ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ सर, असर क्यों नहीं पड़ेगा? अगर नेचुरल कैलामिटी बहुत इफेक्टिव वे में हो रहा है तो जरूर पड़ेगा सर, क्योंकि नेचुरल कैलामिटी इकोनॉमी में हावी होता है ना। तो ऐसा होने से देखना पड़ेगा कि उसमें बिजनेस में क्या असर पड़ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मानो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, उसका असर बिजनेस में उतना नहीं आ रहा है, तो स्टॉक मार्केट हो सकता है कुछ दिनों के लिए नेगेटिव जाए, वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है, और ये लगातार चलेगा भी, ठीक है, तो तब स्टॉक मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, क्यों नहीं। अगर वार क्रिएट कर सकता है नेगेटिविटी तो 8 को 1 क्यों नहीं कर सकता, और से तो होगा। है ना। अगर अगर वार क्रिएट कर सकता है तो 8 को 1 भी कर सकता है। यस सर, बोलिए। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল बोलो। যে মার্কেটে তো এরকম হাজার হাজার কোম্পানি আছে, তা ট্রেড করবার জন্য এই যে ক্যান্ডেলস্টিক যে আমরা ফলো করব, তা আমরা কোন স্টকগুলোকে চুজ করব? এত কোম্পানি তো আমাদের পক্ষে ফলো করা সম্ভব হবে না। ऑब्वियसली ना। হ্যাঁ, সেই কারণে আমরা সিলেক্টেড যেগুলোকে চুজ করব, যার ক্যান্ডেলস্টিক গুলোকে ফলো করব, সেই রকম সিলেক্টিভ তো নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। सर एक्चुअली कैंडल स्टिक्स पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से कोई मैटर नहीं करता। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप जब एक्सिस बैंक में ट्रेड लेंगे तो जरूरी नहीं कि एक्सिस बैंक का फंडामेंटल देख के ट्रेड ले रहे हैं, आप कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आप अच्छा, अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं जिसपे आपको ट्रेडिंग में अच्छा प्रैक्टिस आ जाता है। मतलब कहने का मतलब है, देखिए इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। মানে আমি যদি বাংলাতে একটু সিম্পল বলি কি কোন স্টকটাতে আমি ট্রেড নেব তার জন্য কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল হয় না, কিন্তু কোন স্টকে আমি ইনভেস্ট করব তার জন্য হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল হয়। আমি এক্সিস ব্যাংকে ইনভেস্ট করব কিনা, এক্সিস ব্যাংকে 2 বছর ধরে টাকাটা ফেলে রাখবো কিনা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার। কিন্তু আমি এক্সিস ব্যাংকে ট্রেড নেবো না এইচডিএফসি ব্যাংকে ট্রেড নেবো নাকি স্টেট ব্যাংকে ট্রেড নেবো, এটার জন্য কিন্তু কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নেই। কারণ ট্রেড তো আমি ফান্ডামেন্টাল দেখে করছি না,
আচ্ছা আচ্ছা है ना ट्रेड तो আমি ক্যান্ডেলস্টিক্স দেখে করছি হ্যাঁ মানে যেটা মনে হবে ইচ্ছে হবে সেটাকে ফলো করে সেইভাবেই ট্রেড হ্যাঁ নিতে পারি কিন্তু যেটা ধরবো সেটাতে ধরে থাকতে হবে ধরেই মানে থাকবো এরকম নয় কি মানে মানে রোজ রোজ চেঞ্জ মত করবো বদলে দেবো চেঞ্জ করে দেবো মানে একটা ধরুন আমি দুদিন ভাবলাম কি আমি এখন এক্সিস এর ট্রেড নেবো আমি যদি एक्सिस बैंक के पैटर्नটা बुझते পারছি सॉरी मैं हिंदी में बोल देता हूँ अगर मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक का ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है ठीक है तो आप अगर एक्सिस बैंक का ट्रेड को समझ जाते हैं तो एक्सिस बैंक में कुछ दिन ट्रेड कीजिए ना अगर आपको प्रॉफिट होता है तो एक्सिस बैंक में टिके रहिए ठीक है लेकिन अगर ऐसा ऐसा कोई 4-5 सिलेक्टिव स्टॉक लेके मैंने हरदम उसको फॉलो करना चाहिए हाँ एग्जैक्टली 4-5 अपने मन से लीजिए उसको हरदम फॉलो कीजिए उसमें अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि एक्सिस बैंक में लोग क्या कर रहा है अगर आप भी एक्सिस के साथ मैच हो जाते हैं तो आप एक्सिस में ही रह जाइए क्या प्रॉब्लम वही बात है है ठीक ना है थैंक इट्स डिपेंड ऑन योर फॉलो आपका रेगुलर मार्केट स्टडी कि आप रेगुलर किस स्टॉक को रेगुलर ट्रैक करते हैं अगर उसको समझ जाते हैं फिर जैसे मानिए कि आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है देन चेंज इट मानिए कि Starting में- लगातार हाँ स्टार्टिंग में बोलिए। सर निफ्टी स्टार्टिंग में हाँ निफ्टी का यस 250 शेयर्स यस को देखना यस चाहिए यस 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 थैंक यू मैं एक्चुअली बोलने जा रहा था स्टार्टिंग में निफ्टी 50 वाला जो जितना स्टॉक्स है ना उसको देखना चाहिए ठीक है बिकॉज इसमें ट्रेड सबसे ज्यादा होता है ओके वेरी गुड सर मैं वही बोलने जा रहा था सुमित जी वही बता तो आप स्टार्टिंग में जब ट्रेड लेंगे तो आप निफ्टी 50 स्टॉक में ही ट्रेड लीजिए दूसरे स्टॉक में मत चाहिए ठीक है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दूसरे स्टॉक हो सकता है आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है ठीक है बट ऑलवेज चूज निफ्टी 50 ये सबसे बेहतरीन है इवन मैं तो बोलता हूँ कि अगर ज्यादा समझ नहीं आता या ज्यादा मार्केट टाइम नहीं है आपके पास तो जस्ट ये 50 स्टॉक में से ही आप चूज कीजिए जो निफ्टी 50 में है अभी ठीक है इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम का ट्रेड चलता है और काफी लिक्विड है ये इवन फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट ऑल्सो अगर आप एफएनओ में भी ट्रेड लेते हैं तो भी आप निफ्टी 50 स्टॉक में ट्रेड लीजिए इसमें लिक्विडिटी आपको ज्यादा नजर आएगा ठीक है स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे जब ग्रिप बन जाए तब आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग बन सकते हैं थोड़ा दूसरा स्टॉक में भी जा सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में जब आपको उतना लग रहा है कि नहीं उतना अभी तक मेरा ग्रिप नहीं बना है सो डोंट गो विथ एनी अदर स्टॉक स्टिक विथ निफ्टी 50 क्योंकि निफ्टी 50 में वही स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट वेटेज बहुत अच्छा होता है जिनका कैपिटल बहुत हाई है इन पे ट्रेड भी लोग ज्यादा करते हैं और कभी कोई न्यूज ना भी हो ना कभी कोई न्यूज ना भी हो ना ये सब मार्केट में इनका बाइंग सेलिंग चलता रहता है विदाउट एनी न्यूज इवन न्यूज के दिन तो इधर उधर होता ही है पर जब न्यूज ना होता है ना देयर इज नो न्यूज इन द मार्केट निफ्टी 50 में कुछ ना कुछ चल रहा है इसीलिए लोग जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी करता है ना तो भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है ना वो निफ्टी 50 में ही अपने आप को चुपचाप रख देता है क्योंकि हर चीज समझ में नहीं आएगा तो कम से कम निफ्टी 50 को ही रेगुलर ट्रैक करते रहते हैं और निफ्टी 50 में ही ट्रेड ऑप्शंस लेता रहता है तो ये एक मतलब अच्छा बुद्धिमानी का बात है अच्छा अगर आपको मॉर्निंग स्टार आप लोगों को समझ में आ गया तो इवनिंग स्टार भी समझ में आ जाएगा ये होमवर्क है आप लोगों के लिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में सर एक ही फर्क है सर मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में बनता है और इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है मतलब पिछला ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए मतलब बुलिश मतलब मार्केट बुल के कंट्रोल में था मतलब मार्केट में बहुत बाई होके मार्केट अपना हाईएस्ट लेवल में चल रहा था ऐसे पोजीशंस में जब मार्केट में इवनिंग स्टार फॉर्म होता है रात का तारा ठीक है तो मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आता है इसमें आपको क्या करना चाहिए शॉर्ट सेल करना चाहिए ट्रेड लेने के लिए शॉर्ट सेल मतलब फर्स्ट सेल कर दीजिए और बाद में जब आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया तो बाई कर लीजिए मार्केट इसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं करता है वेरी सिंपल मैं शॉर्ट सेल का क्लास फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास में करवाया ठीक है शॉर्ट सेलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शंस होता है मार्केट उठता है तो गिरता भी है मार्केट गिरता है तो उठता भी है ना सर ये मार्केट का पैटर्न है आप हर पैटर्न के लिए रेडी रहिएगा तो इवनिंग स्टार में बस सब कुछ वही है बस ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम करता है मतलब अप ट्रेंड में अगर इवनिंग स्टार नजर आ जाए देखने में सेम है हाँ देखिए देवजीत बहू इट्स लुक लाइक सेम अच्छा थोड़ा सा अंतर है उसमें पहला जो कैंडल था मॉर्निंग स्टार में एक छोटा सा डिफरेंस देख लीजिए मॉर्निंग स्टार के साथ इवनिंग स्टार कैंडल्स का बेसिक डिफरेंस क्या है मॉर्निंग स्टार में पहला कैंडल रेड कैंडल था यहाँ पर P1 ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल होगा P2 में दोजी जो है वो वैसा ही रहेगा बट P3
एक रेड कैंडल बनेगा और मार्केट डाउन में आएगा। बट मॉर्निंग में ऑपोजिट था। मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल क्या था? मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल रेड था, बियरिश था, फिर दोजी आया था। फर्स्ट कैंडल रेड था, बियरिश था, फिर दोजी था, उसके बाद मार्केट में एक ब्लू कैंडल आया। ऑपोजिट है। हेलो, क्या बात समझ में आया आप लोगों को? हेलो, है बात समझ में आया? है समझ में आया। ओके सर। तो इवनिंग स्टार होमवर्क है, आप लोग घर पे इवनिंग स्टार को मैं नोट शेयर कर देता हूँ जिनके पास नहीं है। आप लोग इसको देखिएगा, फिर मार्केट में ट्रेंड को चेक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा ऐसा दिख जाए तो आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देवजीत बाबू हमें अपने ग्रुप पे ऐड करो ना, ठीक है सर? अच्छा, तो नाउ पॉइंट इज दैट आप इसको चेक कीजिएगा, फिर अगर आपको ऐसा कैंडल मिले तो आप ग्रुप में शेयर करके अपना जो भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ना एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न, मतलब कब एंट्री करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए, ठीक है? मतलब कब बाई करो, कब सेल करो, या फिर कब सेल करो देन बाई करो, ये सिस्टम बताऊंगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बेसिकली आगे आगे हम लोगों का काम रहेगा टारगेट फिक्स करना, ठीक है? कि कितने में खरीदना चाहिए, कितने में बेच देना चाहिए, कब बेच देना चाहिए, यही सब बात आगे होगा। और जिन लोगों का जैसे ज्योति, ज्योति का आवाज़ नहीं आ रहा है बट इज देयर। अगर आप लोगों का पुराना जो भी कैंडल स्टिक्स है ना जो मिस है अभी जिन लोगों का, वो लोग, और जिन लोगों ने किया बट भूल गया, जैसे ईशा, ईशा थोड़ा रिवाइज करो। हाँ ईशा, ठीक है? तो पुराना कैंडल स्टिक्स को एक बार रिवाइज करो, ठीक है? ताकि आगे जाके दिक्कत ना पड़े, ठीक है? बिकॉज इतना सारा चीज़ है, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा सर, बाकी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपना रिविजन्स बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को देखेंगे सर, ठीक है? सर आप ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं क्या सर? हाँ बोलो सर। सर ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं? ट्रेडिंग व्यू ना, हाँ हाँ करते हैं। सर इसमें मेरा थोड़ा सेटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक कर देंगे क्या? क्योंकि जब हम स्टॉक जब पास्ट का ट्रेंड देखते हैं ना, तो उसमें स्क्रॉल का जो बटन आता है लेफ्ट में क्लिक जब करते हैं, जैसे हम लेफ्ट में जाते जाएंगे ना वैसे पूरा कैंडल्स कंप्रेस हो जाता है, तो समझ नहीं आता है कौन सा कैंडल कौन टाइप का है। बस स्क्रीन शेयर करे आपको। अच्छा एक काम करो ना, अभी तो मेरा क्लास है, मैं बाद में देखता हूँ। हाँ सर, एक्चुअली मेरा इनकम टैक्स का क्लास है अभी, अभी थोड़ा सा ऐसे ही देरी हो गया है। मैं दूसरे टाइम पे आपको बताता हूँ सर मिर्ची, ठीक है? पूरा कंप्रेस हो गया सर, हर एक कैंडल ना मतलब एकदम पतला हो गया। मैं समझ गया तुम्हारा बात, मैं समझ गया, ठीक है? अब मैं भी उतना सेटिंग्स वगैरह में रेगुलर उतना समझ नहीं आता, मैं तो जितना समझता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। मैं अगर हो सके ना तो मैं आपको भाई के साथ थोड़ा सा बात करा दूंगा, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वो थोड़ा हेल्प कर देगा आपको, ठीक है, ओके। ठीक हाँ है? तो सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में सर। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, भाई के साथ आपको बात करा दूंगा। ओके ठीक है सर, इतना ही है अभी। हाँ, टाटा। बाय।